हरे कृष्णा। तो आप लोग का स्वागत है इस भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं इस सत्र में, और इससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या कि दिव्य ज्ञान, इस अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान देने का दिव्य ज्ञान दे रहे हैं हमें, जो नॉलेज अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। कर्म का दिया, कर्म कैसे करना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति अगर उस कर्म फलों के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। उसको जो शरीर के जो आवश्यकताएं की जितनी है उतने में निर्भर मतलब रह के अपने जीवन को भगवान की को कृष्णा भावनामृत में लगा के कर्म को बिना फल के, कर्म फल की आसक्ति के बिना कार्य करना पड़ेगा। तभी वो व्यक्ति क्या हो सकता है, इस कर्म फल के बंधन से मुक्त हो सकता है। नहीं तो और कोई रास्ता बचा नहीं आप। तो अभी नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि और क्या कौन लोग हैं जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। अगर कोई कैसे हो सकता है, ब्रह्म में लीन होना चाहता है तो कैसे हो सकता है। तो उसके इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चौथे अध्याय का, जो नाम है दिव्य ज्ञान, उसका 23वां श्लोक। इस तरह से है श्लोक। गत संग मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञाचारत कर्म समग्रम प्रलीयते। गत संग मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मतलब क्या बता रहे भगवान कि प्रपाद इसके अनुवाद में लिख रहे हैं और भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या है, प्रकृति के जो 3 गुण है, क्या है प्रकृति के 3 गुण, कौन बताएंगे आप लोग? एक क्वेश्चन, प्रकृति के 3 गुण क्या है? हरे कृष्णा। हाँ, एस एस माता जी। कृष्णा माता जी। तमो रजो और शतोगुण। ओके। हम्म। तमो जो सबसे नीचे गुण में आते हैं, जो तमोगुणी लोग हैं, जो सबसे कम चेतना वाले, जो चेतना तमोगुण वाले जो है, मतलब आप पूरा इग्नोरेंस में होते हैं, पूरा इग्नोरेंस में होते हैं, पूरा पूरा जीवन इग्नोरेंस में होता है। उसका वो बोले, फिर उसके बाद रजो वाले आते हैं गुण, थोड़ा सा उनके ऊपर चेतना होती है, फिर सत्वगुण फिर आते हैं। तो ये तीनों गुण है ना, तीनों गुणों से अनासक्त होना है। अगर कोई भक्त होता है तो तीनों गुणों में नहीं फंसता, क्योंकि इस गुणों में फंसेंगे तो फिर फल आएगा आपको। तो हम तो फल से निकलना चाहते हैं। आपको तो निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तीनों गुणों के जो है ना प्रति आसक्त होना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह में थोड़ा सही सही चेतना रहता है, फिर थोड़ा दोपहर होता है तो चेतना थोड़ा सा हमको आलस वाला पड़ने लगता है, शाम को होते तो ऐसा चेतना हो जाता है कि हमारे जो अच्छी चीजें तो आती ही नहीं मन में, तो ऐसे चेतना बदलते रहते हैं जो भक्त नहीं है। लेकिन जो भक्त होता है तीनों चेतना में नहीं है, सुबह में उतरेगा, सुबह में उठेगा तो आनंद है, दोपहर में रहेगा तो आनंद है, शाम को रहेगा तो फिर आनंद में ही रहेगा। तीनों तीनों जो गुणों से अनासक्त रहता है कि तीनों गुणों में पड़ना ही नहीं। तीनों गुणों में फंसेंगे तो उसके जैसा कार्य करना पड़ेगा। हम गुणों के अनुसार कार्य करते हैं ना। सुबह में हम लोग कितना सात सतो गुण में रहते हैं कि हम सुबह उठेंगे एकदम पूरा ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, चैंटिंग करो, ब्रह्म मुहूर्त में सात्विक कार्य हो सकते हैं। इसीलिए सुबह उठ के ये सब सारी चीज किया जाता है। हम लोग जैसे आजकल तो शादियां रात को होने लगी, लेकिन कभी भी जो शादियां शादियां कभी रात में नहीं की जाती। तमोगुण का रात में शादियां नहीं होती। सुबह जो मुहूर्त होता है, सुबह का जो मुहूर्त होता है, तो दोपहर तक मुहूर्त जो होता है, मुहूर्त का टाइम, वो उस मुहूर्त में करनी चाहिए शादियां, मुहूर्त जो अच्छे कार्य करना चाहिए, उस सत्व गुण में उसका प्रभाव रहता है।
अब तमोगुण में प्रभाव होता है, इसीलिए अब जो बराती सराती लड़ाई होता है उस सही गुण में सारे शादियां निकल जाती है, तमोगुण में चला जाता है। तो जो ये जो सारा चीज है ना इस जगत में, तीनों गुणों से, तीनों गुणों में ही सारा कुछ आश्रित है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तीनों गुणों से सारे लोग कार्य करते हैं। हम लोग कोई ऐसे लोग नहीं है जहाँ तीन गुण है ही नहीं, तीन गुणों में ही सारे लोग कार्य कर रहे हैं। आप कुछ भी उठाओगे, खाना भी तीन गुण में है, रहना भी तीन गुण में आपका, सारा चीज हम तीन गुणों के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन जो भक्त हैं वो जानते हैं कि ये तीन गुणों से हमको ऊपर उठना है, जो ब्रह्म में चाहते हैं लीन, भगवान के कृष्ण भाव में पूर्णतः लीन रहते हैं, उसको ज्ञान हो जाता है, तो क्या करते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तो हमें भी अगर भक्ति ये तीन गुणों में है ही नहीं, भक्ति तीन गुणों से परे है, तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो ये तीन गुणों में पढ़ना ही नहीं, क्योंकि वो भक्त कभी ये दिन के हिसाब से गुणों के अनुसार कार्य नहीं करता। वो हमेशा भगवान के साथ सीधा डायरेक्ट संबंध होता है। तो भगवान से डायरेक्ट संबंध रहेगा तो आनंद तो डायरेक्ट आ रहा है, सोर्स ऑफ आनंद, सोर्स ऑफ जो जो आनंद का है वो तो डायरेक्ट बंधा हुआ है हृदय से, तो हमें हमेशा आनंद प्राप्त होता रहता है। तो वो द्वंद्व है, हम लोग ने पढ़ा ना पाप पुण्य। द्वंद्व मतलब समझ रहे, द्वंद्व मतलब क्या होता है, जैसे 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 हम कोई चीज, जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे अपना दांत दर्द है, दांत दर्द दे रहा है, ठीक है, तो हम कोई डॉक्टर के पास दिखाने चले गए, द्वंद्व का मैं बता रहा हूँ मैं। तो कोई डॉक्टर के पास दिखाने गए, तो डॉक्टर ये हमको दर्द दे रहा है, तो हमारे लिए क्या है, वो दुख है। और डॉक्टर को देखेगा, उसको हम पैसा देंगे, तो उसके लिए क्या है, क्या उसके लिए सुख है, क्योंकि वो पैसा कमा रहा है। तो ये यही एक ही चीज है, लेकिन दोनों को क्या है, फर्क अलग है। उसको तो सुख हो रहा है, आपको दुख हो रहा है। तो ये क्या है फिर, आप बताइए, दुख है कि सुख है, कौन बताएगा, ये दुख है कि सुख है, कोई जवाब दे। तो इसका है कि वो द्वंद्व है। ये दुनिया में जितने चीजें ना द्वंद्व, एक के लिए, जैसे एक व्यक्ति है जो बहुत बहुत अमीर है, तो खूब पैसा है, लेकिन खाने का टाइम नहीं है। एक गरीब है, उसके बाद भूख है, लेकिन खाने के लिए खाना नहीं है। तो एक के लिए भूख क्या है, भूख के लिए सब कुछ है, खाने के लिए वो बहुत सारा चीज खाना है, लेकिन वो थोड़ा सा खा रहा है। तो एक के लिए क्या है भूख, एक के लिए सुख है कि वो कहे उसको खाना वो कर सकता है, लेकिन एक के लिए क्या है भूख, उसके पास है ही नहीं, तो उसके लिए दुख है। तो एक ही चीज है, दोनों दोनों चीज में डिवाइड हो रहा है, तो वही द्वंद्व है। ये जो द्वंद्व में, इसे द्वंद्व से निकलना है। ये जगत पूरा द्वंद्व से बड़ा है, भरा हुआ है कि किसी को उसी से सुखी हो रहा है, किसी से दुखी हो रहा है। तो क्या है फिर वो द्वंद्व भरा, ये संसार पूरा द्वंद्व से भरा हुआ है, इसीलिए हमें इस द्वंद्व से जो निकल जाता है, समझ लेता है कि जगत से पढ़ना ही नहीं, हमको कोई नहीं चाहिए इस जगत का, भौतिक सुखों या भौतिक दुखों के प्रति आसक्त नहीं होता है, वो पूरा कृष्णा भावना में लीन रहता है, वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता है, कभी इस दुख सुख पाप पुण्य इससे वो विचलित नहीं होता है, और सीधा कृष्णा भाव में लीन होकर कार्य करते रहता है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपना संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है, वो जानता है कि स्वाभाविक स्थिति हमारी क्या है, जीवरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। वो जानता है कि मैं भगवान का दास हूँ, और मैं कहीं भी स्थिति में रहूंगा, मैं भगवान का दास रहूंगा। तो उस स्थिति में क्या करते रहता है, वो जान जाता है, तो क्या करता है, भगवान में को सबसे श्रेष्ठ मानता है, वही सबसे ऊपर है, वही मान के कार्य करते रहता है, तो अपना जीवन सक्सेसफुल बना लेता है। तो अगर हम इसी तरह कार्य करें कृष्ण भावना में होके, और इस द्वंद्वों से धीरे धीरे निकलने का प्रयास करें, हम तो एक बार निकल नहीं सकते, द्वंद्व और ये आएंगे, क्योंकि एक बार में तो कोई रोग ठीक नहीं होगा, तो हमको दवा लेते रहना है। तो दवा क्या है, भगवान का नाम। तो वही चीज अगर आप भगवान कृष्णा महामंत्र का कर्म करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, हरि कृष्ण सब जगह अगर रहेंगे साथ आप आ रहे आपके साथ, तो आपका जीवन
ये द्वंद्व और ये जो गुणों से निकल जाएगा। और हमें इस भौतिक जो फिर इसके बाद हम चले जाएंगे भगवान जो हम जो ब्रह्म ब्रह्म में चाहते हैं, ब्रह्म धाम जाना, वहां चले जाएंगे और इस भौतिक जगत का जो फल है उसको भोगना नहीं पड़ेगा, पाप पुण्य का फल। हरे कृष्ण। इस तरह हमें कार्य करना है, ब्रह्म में लीन होना है। तो नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक है ऐसा है, हाँ 25वां 24वां श्लोक है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मण होतम ब्रह्मण तेन गंतव्या ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति, अब हम जानेंगे कि कृष्ण भावनामृत में होने से क्या होगा आपके जीवन में। जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक है और हवि भी आध्यात्मिक है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान में से सुनेंगे, यहाँ पे ब्रह्म शब्द का बहुत यूज हुआ है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्न ब्रह्मण हुतम ब्रह्म एवं तेन गंतव्यो ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यहाँ ब्रह्म शब्द का आया था। इस ब्रह्म में बहुत सारे अलग अलग अर्थ है, इसीलिए अलग अलग अर्थ होते हैं, इसीलिए हमको आचार्यों की जरूरत पड़ती है। हमको लगता है कि हम अपने मनो धर्म मन से हम कुछ भी कर देंगे, श्लोक का अर्थ निकाल देंगे, तो क्या होगा, उसका अर्थ का पूरा अनर्थ कर देगा। ऐसे एक ब्रह्म आ रहा है, ब्रह्म अर्पणम। तो ब्रह्म अर्पणम में क्या होता है, आध्यात्मिक, मतलब कोई भी आध्यात्मिक चीज को अर्पण करना। तो आध्यात्मिक चीज क्या है, ब्रह्म हवि, जो ब्रह्म है, जो हम लोग भी जो ब्रह्म के रूप में होते हैं, जो आत्मा है एक ब्रह्म के रूप में, और भगवान परम ब्रह्म के रूप में कहलाते हैं। ब्रह्म अध्यात्म ब्रह्म अग्नि, जो ब्रह्म की जो अग्नि है, जो तेज निकलता है ब्रह्म का, जो भगवान जो साकार रूप में है, जो उनका तेज निकलता है ब्रह्म के रूप में, जो ब्रह्म ज्योति के रूप में मानते हैं। जैसे आग में अग्नि निकलती है, तो अग्नि के रूप में वो हो गया आग। तो ब्रह्म ज्योति भगवान की जो कांति है वो दिखती है ना, तो ब्रह्म के रूप में उसको एक बोला गया। उसके बाद ब्रह्म, जो ब्राह्मण, ब्राह्मण के आगे आत्मा, जो हमारा शरीर जो आत्मा है वो भी आध्यात्मिक है। तो अगर कोई चीज आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक चीज करेंगे, तो आध्यात्मिक जो परम धाम वो प्राप्त होगा। आध्यात्मिक में अर्पण करेंगे तो आध्यात्मिक चीज प्राप्त होगा। जैसे अग्नि है, जब यज्ञ करते हैं तो इसमें जब सारी चीज शुद्ध होती है उसको अर्पण करते हैं। तो अर्पण करने से जो चीज हम अगर शुद्ध रूप से अर्पण करेंगे, हमको वो चीज शुद्धता रूप से प्राप्त होगी। तो ये आध्यात्मिक हर चीज हमारा आध्यात्मिक रूप से कार्य करेंगे, जो आत्मा के लेवल में काम करेंगे। और भगवान भी आध्यात्मिक है, तो उसके कारण में योगदान देंगे, तो हमें भी आध्यात्मिक चीज क्या मिलेगी, परम धाम। भगवान इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझाते हैं, प्रभुपाद भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई चीज, जैसे दूध की चीज से बनाई हुई चीज हम खाते हैं, मिठाई खाते हैं ना, दूध की मिठाई खाते हैं। कभी दूध की मिठाई ज्यादा खाने से क्या होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, दही से ही हमारा पेट भी ठीक हो जाता है। तो दूध से ही दही बना है, दूध के चीज खाने से हमारा पेट खराब हुआ था, और फिर वो दही के साथ ही हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। तो ये भौतिक जगत, कभी भौतिक चीज से कभी समाधान नहीं निकल सकता, क्योंकि भौतिक कलम से बद्ध जीव वातावरण में कार्य करते हैं। भौतिक जीव है, भौतिक जीव जो बद्ध जीव क्या करते हैं, इस भौतिक वातावरण में काम करते हैं, इस भौतिक वातावरण में लगे रहते हैं कार्य में, किंतु वो वातावरण से निकलना होगा। इस वातावरण से निकलने के लिए को आपको आध्यात्मिक चीज करना पड़ेगा, सिर्फ भौतिक चीज समाधान नहीं। यहाँ पर ब्रह्म कर्म समाधिना, मतलब आध्यात्मिक कर्म करना पड़ेगा, तभी आप इसका समाधान निकल सकता है। नहीं तो आप कितनों भी भौतिक कार्य कर लीजिए, आप कितनों हवन, भौतिक चीजों से हवन कीजिए, कभी अपने कार्यों को कभी कितनों ही भौतिक चीजों से खत्म करने का प्रयास है, कभी खत्म नहीं होगा। अध्यात्म को आपको लाना ही पड़ेगा, आपके जीवन में समाधान चाहिए तो। जैसे यहाँ पे वही उदाहरण दिए ना, कि अगर दूध, अभी तो जो भौतिक चीजें, जो दूध से बहुत सारी चीजें बन रही है, लेकिन इसका इलाज भी वही है। तो आध्यात्मिक चीज का जो आध्यात्मिक चीज सभी चीजों के इलाज है। दूध जैसे दूध से सारे जो पेट, जैसे घृत होता है, कभी घी से हम ज्यादा कभी घी खाते हैं तो हमें पेट खराब होता है, फिर हम वही घी का उसको दवा के रूप में यूज करके फिर पेट ठीक कर सकते हैं। तो दोनों चीज वही है।
तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भाव के द्वारा ही किया सकता है, क्योंकि इस जगत पे जो भौतिकता वाले जो हम लोग चीज रोगग्रस्त है ना, भव रोग, तो निकलने का एक ही रास्ता है, कृष्ण भाव, भगवान के शरण, भगवान का नाम लेना। जैसे अगर हम दिव्य दृष्टिकोण से देखेंगे, भगवत धाम हमको जाने प्राप्ति करनी है, भगवत धाम की प्राप्ति करनी चाहते हैं, और हम इसी इच्छा से हम क्या करें, कार्य को कार्यत है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस भौतिक जीवन से, दुख कलमश से निकलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगत से बाहर निकलने का प्रयास करना, ब्रह्म ब्रह्म की ओर जाना ही पड़ेगा। ब्रह्म ब्रह्म कौन है, भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है। जैसे आप, अगर आप मान लें कि इसको सीढ़ी सोने की है, और आगे जो मंजिल भी सोने का है, और आपको सोने में चल के सीढ़ी में जाना है, गंतव्य भी सोना है, तो उसी तरह जो जीवन हमारा है, जब हम आत्मा के रूप में जाते हैं तो आध्यात्मिक है, और जो हमको आध्यात्मिक चीज पाना है, तो उसमें सक्सेस दोनों है। जैसे हरि का नाम और हरि को पाना, जैसे हरि का नाम बोलने से हरि प्राप्त हो जाते हैं, और हरि के बोलने से हमको वैसे ही हरि प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो हमें मतलब हम हमारे जैसा होता है ना कि हरि का सिर्फ नाम ही ले लिया तो आपको हरि प्राप्त होने, सक्सेस आपका है, हरि बोल दिए वो भी सक्सेस है, और हमको हरि का धाम प्राप्त होने वाला है वो भी एक सक्सेस है, क्योंकि हरि का नाम और हरि का भी अलग नहीं है। तो उसी प्रकार जो आध्यात्मिक जब आता है तो भगवान से हमेशा जुड़ जाता है, तो वो चीज से आप कर रहे हैं। से आत्मा क्या आध्यात्मिक है, ये शरीर भौतिक है, क्योंकि ये जगत से हम जाएंगे तो इस शरीर को छोड़ के जाएंगे। हम आत्मा हमारा कभी कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो शाश्वत है। तो आध्यात्मिक वो है, तो अगर हम आत्मा के स्वरूप के रूप में कार्य करेंगे, आत्म साक्षात्कार होके इस शरीर को बस इतना यूज करेंगे कि क्या है, शरीर को निर्वाह करके कि हम भगवान की सेवा कर सके शरीर के माध्यम से, तो हम आध्यात्मिक हो जाएंगे, हमारा आध्यात्मिक कार्य हो जाएगा, तो हमें आध्यात्मिक यूज प्राप्त होगा, परम धर्म प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब ज्योति माया इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आच्छादित हो जाती है तो भौतिक ज्योति कहलाती है। यही भौतिक आवरण कृष्णा महान द्वारा हटाया जा सकता है। अतः कृष्णा महानामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता, हवन होता, हवन होत्र तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म और परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाती है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, जिसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं जैसे कि हम क्या है, आध्यात्मिक, जो आत्मा हमारी आध्यात्मिक है, ये हम शरीर चेंज कर रहे हैं, जब सर से कम हम कपड़ा चेंज कर देते हैं, हमको पता है कि हम कपड़ा चेंज करते हैं तो क्या होता है, कि शरीर कपड़ा चेंज करते हैं, अलग आज हम ये पहन रहे हैं, ऐसे हमारा तो एक ही कलर है, हम तो रोज वही कलर पहनते हैं, लेकिन कपड़ा तो चेंज करते ही है ना, तो वो कपड़ा क्या होता है, चेंज करते हैं, लेकिन हम तो शरीर तो हमें कभी चेंज नहीं कर रहे ना। उसी प्रकार ये जो आत्मा के ऊपर ये शरीर का आवरण है, तो हम शरीर चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम स्वरूप हमारा जो रियल जो है वो आत्म स्वरूप है, हमारा आत्मा के लेवल पे हमारा स्वरूप है। तो जब हम जान जाएंगे कि वो आध्यात्मिक है और हम आपको आध्यात्मिक चीज प्राप्त करना है, तब हम इससे निकल सकते हैं। लेकिन ये जो माया के द्वारा आच्छादित है, जो 3 गुण है ना माया से, उससे पूरा हमारा जो मन बुद्धि अहंकार है आच्छादित होता है, तो हम क्या सोचते हैं, हम शरीर है, हम शरीर अपने आप को मान लेते हैं, और शरीर के निर्वाह के लिए कार्य करते हैं, शरीर को शौक पूरा करना, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना, इसी में लग जाते हैं। तो आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं, तो फिर आत्मा में सोचेंगे ही नहीं, तो फिर आध्यात्मिक बनेंगे ही नहीं, तो आध्यात्मिक कैसे पाएंगे। जैसे एक स्टोरी आती है कि आत्मा और शरीर के बारे में, कि हम लोग क्या करते हैं शरीर और आत्मा को लेके। एक तोता होता है, इसको पिंजरे में, सोने के पिंजरे में रखा जाता है, सोने के पिंजरे में रखा जाता है, उसको सोने के पिंजरे को रोज पॉलिश करता है, राजा है, रोज पॉलिश करता है एकदम, उसको नौकर को बोलता है इसको पॉलिश अच्छे से करना है, लेकिन तोते को कुछ खाना नहीं देना, बस उसको ऊपर पॉलिश करते रहो। तो रोज पॉलिश करता है, रोज पॉलिश करता है। तो अगर हम उसी प्रकार ये शरीर हमारा है, तो जो जो तोता को खाना नहीं दिया तो मर जाएगा, तो तोता तो कुछ दिन बाद मर गया। तो उसी प्रकार जो हमारा जो शरीर है ना, शरीर
वो एक पिंजरे की भांति है। उसमें एक आत्मा आत्मा वहाँ पे उसके ऊपर एक शेर का आवरण लगा हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शेर को रोज पॉलिश करते हैं, साबुन, लक्स लक्स साबुन, अलग-अलग साबुनों से, अलग-अलग तेल से, अलग-अलग महक से हम क्या करते हैं, अपने आप को सजाते हैं। हम सोने के पिंजरे को सजाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो आत्मा रूपी जो आत्मा है, वो क्या है, उसका भोजन क्या है, भगवान का नाम, वो नहीं ले रहे। तो जब तक हम ये आत्मा को खाने नहीं देंगे, तब तक इसका पोषण कैसे होगा? तो पोषण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अध्यात्म सहारा लेना पड़ेगा। और आपको अध्यात्म के कर्म करने से ही आपको ये अध्यात्म ही प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, जिससे हम कह सकते हैं भगवान के परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। और सारी चीज आध्यात्मिक रूप से करते हैं। तो लास्ट जो एक पैराग्राफ है, लिखते हैं, उसको पढ़ के फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ध्यान से सुनिए। कृष्ण भावनामृत में मोहजित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरों उन्मुख की करने की विधि है। जब मन कृष्ण भाव में पूरी तरह से निमग्न हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। और ऐसी दिव्य चेतना संपन्न कोई भी ये कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान, उपभोग, यज्ञ करता, अंतिम फल, यह सब ब्रह्म ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भाव की विधि है। तो भगवान यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई ऐसी भगवान के प्रति आध्यात्मिक रूप से कार्य करता है कृष्ण भाव, तो समाधि की स्थिति आ जाती है। और वो समाधि यज्ञ के समान है। जैसे यज्ञ में कोई अगर पार्टिसिपेट भी करता है, यज्ञ में जो आहुति डालता है, यज्ञ का जो संपन्न करवाता है, जो यज्ञ का फल खाता है, वो सभी एक कार हो जाता है, परम ब्रह्म एकाकार हो जाता है। उसी तरह कोई अगर कृष्ण भक्त में क्या करता है, ये यज्ञ की तरह भगवान के कर्म को करता है, भगवान के अपनी सारी आध्यात्मिकता को भगवान की सेवा में, भगवान के सेवा में लगाता है, तो वो क्या होता है, एक आपको परम धाम की प्राप्ति हो जाती है, जहाँ कोई आपको आनंद ही आनंद है, जो आपको जीवन में जो कब आपको हमेशा आनंदित रखेगा, उस परम धाम की ओर लेके जाता है। तो बस क्या करना है, इस विधि को निभाते जाना है। यही सबसे बड़ा यज्ञ है। और बोलते हैं ना, कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, हरि नाम कर से संकीर्तन। तो वही यज्ञ को करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आप क्या है, कलयुग लोग इतने ज्यादा आलसी हैं, बद हैं कि नाम भी लेने में भी उनको क्या होता है, आलस आता है। तो अभी अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर से 84 लाख योनि में घूमिए, और फिर से घूमते रहिए, जब तक आपको इस सही, जब तक आपको अपना आत्म स्वरूप नहीं मिलता। ये होता है धुलाई, जैसे कपड़ा साफ नहीं होता ना, कपड़ा जैसे मशीन में डालते हैं ना, क्या डालते हैं, वॉशिंग मशीन में, तो क्या घुमाते रहता है। जब तक आपका ये कलमश दूर नहीं होगा, तब तक इसे घुमाते रहेंगे आपको। और जिस दिन आप समझ जाएंगे कि नहीं नहीं, ये इसमें घूमना नहीं, हमको पता है। और जब आप साफ हो जाएंगे, कलमश आपका हृदय में जब कलमश साफ हो जाएंगे, अपने आप आपको आपको जो स्वरूप है, भगवान के जो संबंध है, वो अपने आप दिखेगा। उसी को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन उसी को बोलते हैं। अपने आत्म स्वरूप को जानना, अपने संबंध भगवान को जानना, यही एक सबसे बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्या बोलते हैं, सवाल है, या कुछ पूछना है, क्वेश्चन है, या कुछ बताना है, बता सकते। आज क्वेश्चन नहीं है। हाँ, प्रियंका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, बोलिए क्या। प्रभु जी, आपने वो पहले वाले श्लोक में जो बोला था, जैसे कि जो तामसी लोग होते हैं उनकी वो सारी वो पूरे तरीके से वो तामसी होते हैं, उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज। तो उस तामसी लोग जो होते हैं, तो मतलब उनका खाना पीना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे सात्विक लोगों की तरह नहीं होता ना। हम्म। वो क्योंकि कई तमोगुण लोग में क्या। हम्म।
कई लोग सेवा करते हैं और कुछ भी खाते हैं तो वो भी कहते हैं कि नहीं हम ये अ, हम तो यहाँ पे हैं तो हम भी भक्ति हैं। नहीं देखो वो कहने का तो अब कोई बोल देगा कि जैसे अगर जो कोई भी आके कुछ बोल देगा तो उसको हम मान तो सकते हैं, उससे लक्षण से गुण होना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर कोई आके बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो उसके उसके गुण देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कैसे पता चलेगा? उसके गुण से, लक्षण से। तो अगर भक्त है तो ये भक्त का गुण होना चाहिए ना। प्रभु जी। हम ऐसे कोई आके कुछ बोल दे तो उसे मान नहीं सकते ना हम। उसके स्वभाव से दिखता है, जो भक्त होते हैं उसके चेहरे से झलक जाता है। और कभी जो भक्त होते हैं ना, कभी भी वो बहुत हम्बल होते हैं, कभी भी अपने आप को भक्त नहीं समझते। तो भक्त का अब लोग तो बहुत सारे लोग भक्त भक्त बोलते हैं, बहुत सारे लोग देशभक्त हैं, बहुत से लोग बहुत से लोग देवी के भक्त हैं, कोई भूत के भक्त हैं, कोई देवता के भक्त हैं। तो भक्त जैसा वो भक्ति कर रहे हैं उसको ऐसा फल मिलेगा। वो जैसे वो कर्म कर रहे हैं उसका काम भगवान को देने का काम है, भगवान को वैसे ही करके उनको दे देते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उनका जो कर्म निर्धारित है, कर्मों का जो सिस्टम निर्धारित भगवान ने किया है, भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो कैसे कार्य कर रहे हैं उनको वैसे सजा मिलेगी। जो गरुड़ पुराण में अलग अलग जो कर्म कर रहे हैं, अलग अलग सारे कर्मों के लिए सब सजा दी गई है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि अ, बहुत लोगों को इग्नोरेंस भी, बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं है फिर भी वो गलती कर रहा है, फिर भी उसको सजा मिलने ही वाली है। क्योंकि वो इग्नोरेंस में कितने दिन, बहुत लोग इग्नोरेंस में होते होते बहुत सारे भक्त बने हैं। जैसे वो सब तामसिक थे, बहुत सारे तामसिक थे, लेकिन भक्तों के संपर्क में आने से क्या होगा, उनका तामसिक खत्म हो गया, इग्नोरेंस खत्म हुआ, तो क्या वो भक्त बन गए। जितने जो लोग थे अमेरिका में, वो कैसे बन गए भक्त, क्योंकि वो जो शुद्ध भक्त के संपर्क में आए तो बन गया। तो हम वैसे लोगों को कुछ कर नहीं सकते जो वो तथाकथित अपने आप को भक्त बताते हैं, तथाकथित अपने आप को ईश्वर भी बताते हैं। तो उन लोगों को वही है कि अब जो इग्नोरेंस में, अज्ञानता में, तो उसको तो क्या क्या करे, क्या किया जाए उसको। उसको तो अब उसको मार मतलब दूसरा दूसरा तरीके से समझा सकते हैं, इसको हम बता नहीं सकते अभी, तो दूसरा अच्छा, तरीका से समझाना पड़ेगा उसको। क्वालिटीज को देखना चाहिए, अगर कोई भक्त है तो उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए, जैसे कृष्ण भक्त है हाँ तो उसकी क्वालिटी। चीज होती हैं। हम्म वो दिख जाता है आपको, देखने आपको ओरा होता है ना, ओरा, वो फील होता है कि कौन क्या है। मेरे को ज्यादा नहीं पता, लेकिन जो मेरे को अभी जितना तक मेरे को ज्ञान है, मेरे को लगभग लोगों से पता ही चल जाता है, लोगों को बोलने से, लोगों को देखने से पता चलता है क्या कर सकता है। मेरे को इतना अभी इतना तो सेंस हो गया है कि मैं देख सकता हूँ, बता सकता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। लेकिन हम कभी जज नहीं कर सकते क्या करना है, लेकिन उसके क्रियाकलाप को देख के पता चल जाता है कि वो क्या करेगा आगे। कोई हो सकता है बड़ा भक्त बने, हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन कभी वो जो भक्त होते हैं ना, कभी शुरू में तो पता नहीं होता ना इग्नोरेंस में कि हम भक्ति कैसे कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे सीखने के लिए आता है, वो जानता है कि भक्ति में मैं गलती कर रहा हूँ, उसका शरणागति का भाव भी होता है, जो गलती होती करता है। लेकिन जो एक होता है कि अहम भाव से मैं ही भक्त हूँ, वो अहम भाव त्याग करना है। भगवान ने बताया ना कि ये भी अहम भाव त्याग करना है कि आप बड़े भक्त हैं। ये भी ये भी अहम भाव नहीं होना चाहिए कि हम कृष्ण भगवान कुछ कार्य कर रहे हैं तो हमको भगवान कुछ देंगे। यही भी अहम भाव नहीं होना चाहिए, ये भी भाव को त्याग करना है। और ये भी अहम भाव को रख रहा है तो फिर वो गया, फिर वो भी अहम भाव नहीं रखना है, वो भी फिर कर्म फल में बन जाएगा। इस स्थिति के बारे में भगवान इसीलिए पहले श्लोक में यही बताया है भगवान ने। इसके पहले जो श्लोकों में भगवान ने यही समझाया। और कोई तो मुझे सवाल? 3 श्लोक समझ नहीं आया इस चैप्टर का, तो वो आप मुझे बाद में बता देना। कौन सा श्लोक? 19। 19 अच्छा। यस्तद्वसंवारं कर्मसंकुलवर्जितं ज्ञानग्निं कर्माणं तमहं पंडित बुद्ध। उसमें कुछ नहीं है। 19 में बोल रहा है कि कोई अगर इंद्रिय तृप्ति की कामना रखता है, हम्म, कामना रहित हो गया, मतलब इंद्रिय तृप्ति की कामना रखना ही नहीं, जो भक्त होता है उसके इंद्रिय तृप्ति की कामना द्वंद्व से मुक्त होता है, मतलब ये पाप पुण्य सुख दुख इससे दूर रहता है।
वैसे भक्त जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं, ऐसे से दूर रहते हैं। पूर्ण ज्ञानी की अवस्था बता रहे हैं। वो जानता है कि ये द्वंद में नहीं फंसना है, ये इंद्रिय तृप्ति के कार्य में नहीं फंसना है। जैसे आपने कोई भक्तों को देखा होगा कि हाँ वो कार्य करते हैं, वो मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मन है क्या है, हमेशा सेंटर्ड क्या रहता है, अपनी भगवान। तृप्ति के लिए नहीं कार्य करते हैं। क्या है कि वो पैसा भी कमा रहे तो क्या करते हैं, वो जाते हैं प्रसाद खिलाते हैं भक्तों को, भक्त वैष्णव की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी नित्य तृप्ति की कामना नहीं रख रहे हैं। तो वो पूर्ण ज्ञानी है, वो ज्ञान रख रहे हैं, वो ज्ञान में ही है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो जो चीज अपने से वो कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। इस अवस्था में जाना है। इस अवस्था को ही पूर्ण ज्ञानी के पंडित बोलते हैं उसको, पंडिता, पंडित बुद्धा, पंडित हो गया, बुद्धिमान हो गया, ऐसे व्यक्ति। अच्छा, थैंक यू कुछ प्रभु जी। जो भी कुछ है वो भगवान के अपने लिए कार्य नहीं करना। इंद्रिय तृप्ति कि मुझे मेरे को ये इसको सुख मिलेगा, इसको सुख मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल से मैं लाइव किया हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, भगवान की कथा श्रवण, कथा को सुना रहा हूँ। मेरे पास जो चीज है, जो सामान है, जो चीज है, मैं भगवान के लिए यूज करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूँ। अगर आप भी अपने जीवन में जो भी कुछ है, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करना। जैसे हम अगर गुरुकुल चला रहे हैं, तो हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान के लिए, जो बच्चों के लिए जो कुछ हम ला सकते हैं, उसके लिए कार्य करना। पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, उसको। फिर जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए मिलना चाहिए के लिए, वो तो भगवान देने ही वाले हैं। हमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कार्य उनके लिए ही कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो इससे इससे द्वंद से मुक्त हो सकते हैं हम, दुख सुख और पाप पुण्य, ये जो है चीज, इससे प्रभु हम जी, संभाल सकते हैं। जो हाँ। 23 श्लोकी है, तो उसके अंदर ये है ना कि जो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, वो पूरी तरीके से हम्म। पूरी तरीके से स्थित है उसमें। तो उसके जो सारे कर्म है वो हम्म। ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, मतलब कि भगवान की शक्ति में लीन हो जाते हैं। हाँ हाँ, जैसे कर्मों का जो फल है ना, वो सब नहीं लगते। जैसे अच्छा। जो प्रकृति के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के मतलब क्या होता है, इफेक्ट, मतलब प्रभावित होकर कार्य कर रहे हैं। उसको कार्य, उस कार्य को नहीं करता, वो नासक्त होता है, क्योंकि हमको ये नहीं क्या करना है, भक्तिमय कार्य। क्या भक्ति मतलब होता है, भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा। सेवा मतलब प्रेम से कोई सेवा। जैसे ऐसा नहीं कोई काम दे दिया जबरदस्ती का, मतलब कोई भी जबरदस्ती का काम नहीं। जैसे हम भगवान के लिए कुछ एक जगह थोड़ा सा जाके झाड़ू मार दी अपने से, तो प्रेम से कि भगवान का भक्त आएंगे, तो उनका थोड़ा उनके उनको साफ सुथरा बनाना चाहिए, भगवान का सेवा में लगा दी, वो प्रेम वाला सेवा। आज जो हम लोग काम वाला सेवा करते हैं ना भौतिक जगत में, कि हम इसका सेवा करें, हमको कुछ मिलना चाहिए, उससे हमको आनंद प्राप्त होना चाहिए, ये काम इच्छा वाला काम नहीं करना चाहिए। और ये जो जो गुणों से रहित होकर काम नहीं करना है, गुणों से निकल के काम करना, तीनों गुण से, मतलब फिर से फंसेंगे आप पाप उनके फेरे में। उसके बारे में बात करें। और जो कर्म होते हैं, फिर वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, भगवान के क्रम में। ब्रह्म में मतलब वो आध्यात्मिक हो गया। फिर आध्यात्मिक चीज आप भगवान के में सब कर दिए, तो आध्यात्मिक आप भी हो जाएंगे। अब फिर आध्यात्मिक चीज से परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा। थैंक ओके, यू प्रभु। कृष्ण हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु जी। कृष्ण पंडित, कृष्ण पंडित। हाँ, वो हम यस दोनों प्रभु ही जी। है, कृष्णा पंडित और मनोज अच्छा, आप पंडित दोनों दोनों ही ही दोनों है माता जी, प्रभु जी आइए, बोलिए, हाँ, क्या सवाल आपका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कुछ सवाल वहां है। से, हाँ वहां से रिटर्न आ गए हम लोग कल का, वो ईशान के पिताजी हैं हम लोग, हम हाँ हाँ, हम जान रहे हैं। माता जी। हाँ, तो बोल रहा था ये तमोगुण, रजोगुण और शतोगुण, इसका हाँ थोड़ा मतलब डिस्क्राइब करिए ना, कि ये तीनों गुण जो है इससे ऊपर जाना हाँ है, लेकिन एक्चुअली में ये जो तीनों गुण है, ये हाँ। तीनों गुण को कैसे पहचानेंगे। और खास करके तमो रजो तो समझ में आ रहा है, सतोगुण में मतलब जो व्यक्ति होता है, एक्चुअली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सतोगुण वाले को है। जो लोग हम्म। जो लोग यहाँ पर साधु संत दिखते हैं, ऊपर से कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन अंदर से भावना कुछ और हम्म। रहता है। तो मैं हम्म। वही बोलना चाह रहा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि वो लोग समझते तो हैं कि हम लोग हम्म। मतलब भगवान का पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, या जो लोग नहीं भी कपड़े पहने हैं और वो लोग पूजा पाठ हम्म। में लगे हुए हैं, ऐसे मतलब
कुछ इच्छा से लगे हुए हैं कि दिखावा, भगवान हमको सौ भी हम दुखावा करके ऐसा कुछ, हाँ ऐसा बोल रहे हैं। हमको मिलना चाहिए, मेरे बेटे का ये नौकरी लग हम्म जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा ये मतलब हम्म शादी हो जाए वगैरह वगैरह, बहुत सारी लालसाएं जो हम्म है। सर तो मैं हम्म। बोलना चाह रहा इसका थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन मुझे बताइए कि ये हम तीनों। मैं बताता हूँ आपको, हाँ, इसका इसका चैप्टर भी आएगा आके, प्रकृति, हम मैं बता 3 गुना सिंपल में बताता हूँ आपको। जैसे जैसे आ, ये जगत में है ना, जो ये 3 चीज पे ही पूरा जगत ये है ना, ये जगत पूरा तीनों चीज पे चल रहा है। ये जो प्लेनेटरी सिस्टम भी है ना, ब्रह्मांड भी है, ये तीनों गुणों पे ही पूरा चल रहा है। तो जो तमोगुण होता है ना, तमोगुण को सही पता चल जाता है कि इग्नोरेंस में है, जो आ, वैसे जो खाना, रहना, पहनना, सब 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 चीज है ना, सब चीज ये तीनों गुणों में ही आता है। जैसे आप तमोगुण में कैसे है, जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं ज्यादातर क्या करते हैं, वो खाना वैसे ही खाएंगे, जैसे मांसाहार करेंगे, फिर भूतों की पूजा करेंगे, ऐसा गुण रहता है। वो खाना वैसे खाते हैं, वो इग्नोरेंस में, आलस में इग्नोरेंस में रहेंगे, मतलब कुछ करना नहीं, खाना पीना सोना, जैसे जानवर रहते हैं वैसा रहेंगे। उनका जो कलर रहेगा पहनने का, वो काला, रेड, ऐसा कुछ पहनेंगे, चमचमाता कपड़ा ऐसा कुछ पहनेंगे। ऐसे तमोगुणी लोग हो गए। रजोगुणी में थोड़ा सा जो थोड़ा सा इच्छा भी रहती है, साथ में भगवान की भी, भगवान की तरह से हम सेवा भी करना चाहते हैं। इच्छाएं अपने प्रति भी रहती है कि हमको इंद्रिय तृप्ति भी चाहिए। तो ये वाला जो जो लोग होते हैं, बहुत खाना में क्या कहते हैं, वो तीखा खाना जो पसंद करते हैं, वो तीखा खाने वाले लोग होते हैं ना, वो थोड़ा तीखा खाने में थोड़ा पसंद करते हैं। कुछ कुछ वो वैसा वैसे जैसे वैसे देवताओं की पूजा करते हैं जिससे उसकी पूर्ति हो, रजोगुण में की इच्छाएं पूर्ति हो। जो सत्वगुणी व्यक्ति रहता है, उसकी वो क्या रहता है, पूरा शांत रहता है। सत्व जैसे हम सुबह में उठते हैं ना, वैसा गुण। जैसे हम उसके कपड़े, जैसे व्हाइट कपड़े क्या रहते हैं, शांति का प्रतीक बोलते हैं ना, शांति का। व्हाइट कपड़े, खाना भी सात्विक रहेगा, बिना मतलब मतलब कम तेल मसाला, कम थोड़ा चाहे सब्जी, और कपड़े भी वैसे रहेंगे, मतलब सत्व वाला, जैसे जैसे हम लोग ये पहनते हैं, जो ये कलर है, सैफरन कलर होता है, वो मिक्स एक है सत्वगुण का प्रतीक। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि जो सत्वगुण की जो अग्नि होते हैं भगवान के, तो उसके उसके तरह के कहलाती है। तो लोग क्या करते हैं, ऊपर से तो बदल लेते हैं कपड़े, ऊपर से तो सत्वगुण के कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन जो उसका कार्यकलाप क्या है, वो क्या रहते हैं कि मन में भी लालसा वाला, जो मन में इच्छा भरी हुई है, तो मन में इच्छा के भर के मेरे को, हम ये सेवा करेंगे तो हमको कुछ प्राप्त होगा। तो ये लालसा वाले जो लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपने जीवन में मतलब उस सतोगुण, मतलब उस सतोगुण में वो नहीं आ पाते, वो अंदर वो दिखावा कर रहे हैं, मतलब क्योंकि कार्यकलाप ऐसे हो जाते हैं। तो हमें कार्यकलाप से पहचानना है, तो हर गुण का कार्यकलाप है, उसी अनुसार चूज करना है आपको। तो जैसे कि हम में भी ऐसा ही है कि हम हमेशा सत्वगुण में नहीं रह पाते। जैसे यहाँ हमेशा सबको सबको तो एकदम पूरा सिंपल खाना देंगे तो नहीं खा पाएंगे। कुछ को तो किसी को तीखा थोड़ा पसंद रहता है, थोड़ा सा कुछ मसालादार खाना पसंद रहता है। तो वो हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी आता है कुछ कुछ खाने उने में। लेकिन जो लोग भक्ति करते हैं ना, भक्ति, तो एक सत्वगुण क्या एक प्लेटफॉर्म है कि सत्वगुण में रह के हम क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, एक लेवल है। क्योंकि आप रजोगुण में कुछ इच्छा रहेगी, फिर उसको खत्म करने के लिए आपको सत्वगुण में आना है। आप कोई भी, जैसे आप तमोगुणी में है, तो आपको सत्वगुण में आना पड़ेगा, उसके खान पान रहन सहन उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र पढ़ने में मिलता है कि भगवान ऐसा क्यों बता रहे, भगवान पहले कर्मयोग क्यों बताए, दिव्य ज्ञान क्यों दे रहे, इसीलिए कि हमें फिर भक्ति योग बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो बता रहे पहले अपना कार्यकलाप ठीक करो, अपनी क्रियाओं को ठीक करो, पहले तुम सत्वगुण के लेवल पे आओ, फिर क्या करूंगा मैं, तुमको भक्ति के बारे में जरूर बताऊंगा। तो जो बाहर के लोग हैं, वो क्या करते हैं, सबकी अलग अलग लालसा के अनुसार क्या करते हैं। बहुत लोग भक्त अच्छे होते हैं, बहुत से लोग अभी क्या 99% लोग तो वैसे ही कि कुछ चाहिए इसलिए कार्य कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे कथाकार होते हैं, वो क्या करते हैं, फी लेते हैं, उससे क्या करते हैं। बहुत से लोग तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई लोग अपना घर बड़ा बड़ा कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। तो काम एक ही है, कथा करना, लेकिन
कार्य का जो कार्यकलाप है वो किसके लिए कर रहे हैं, ये जरूरी है। सतोगुण में रह के भी भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं कि नहीं, और वो एक वो अपने लिए कार्य कर रहे हैं, ये दोनों में अंतर है। कोई एक सतोगुण में दिखावा कर रहा है, एक सतोगुण में निभा रहा है। तो दोनों का अंतर निकालने के लिए हम कार्यकलाप अच्छे से करना पड़ेगा, उस कार्यकलाप को अच्छे ढंग से करना पड़ेगा, देखना पड़ता है, हमें इसे पता नहीं चलता है। इसीलिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। कोई भी आके हमें कोई कुछ ज्ञान देता है ना, कि तो उसके जीवन के जो कार्यकलाप है ना उसे दिखना चाहिए, दिखता है कि वो क्या उस कार्य को कर रहा है कि नहीं। पहचानने का तरीका यही है। इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी 16वें अध्याय में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, गुणों के बारे में सारे कुछ बताया गया है। तो हम और अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे। अभी अभी इतना जानिए कि हमें प्रयास करना है अभी सत्वगुण में आने के लिए पहले। अच्छा, इसलिए शास्त्रों को पढ़ मैं एक चीज हाँ, पूछ रहा था मुझे कि मैं जैसे आपने हम्म, बताया कि तमो रजो सतोगुण का जो हम लोग मतलब आपने हम्म, वो लाइन बताया कि ये कॉलम तीन, तो सतोगुण का जो कॉलम है उस कॉलम हम्म, में एक्चुअली में क्या क्या मतलब चीजें आती हैं, उसके कुछ है क्या, कुछ हम्म। ऐसे नियम कि भाई ये सारी हाँ, चीजें आती है एकदम ना, होनी चाहिए? आती है। जो जैसे जो चीजें से आप देखो, अगर हम लोग जैसे हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, जैसे सत्वगुण में जो कपड़े रहते हैं वो पूरा एकदम लाइट कपड़े होते हैं, जैसे कलर कलर लाइट रहता है। देखते हैं ना कि व्हाइट कलर पहनते हैं, या सैफरन कलर, जो लाइट जो भगवान की हम्म, अग्नि का जैसे कलर होता है, अग्नि का कलर होता है ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे इसका प्रतीक है सैफरन का, कि हमने अपना जीवन का जो है जीवन है सैफरन है, कि भगवान की सेवा में लगा दिया आहुति, ऐसा भगवान की सेवा हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना परंपरा। तो ये कॉलम है एक, कि जो लाइट कपड़े होते हैं, जो एकदम अच्छे जो कलर है, जो चटक रंग वाले जो कपड़े होते हैं वो तमोगुण में आते हैं। चटक रंग जो पहनते हैं ना, देखते हैं ना, जो लोग हम्म, जो चटक करके रंग पहनते हैं, जो बहुत सारे चमकीले कपड़े पहनते हैं, तो आपको कैसा लगता है चमकीला कलर पहनने में? हम्म। आप बताइए कैसा लगता है आपको? हरे कृष्ण। ब्राइट कलर हमने भी हम लोग भी गए थे तो नहीं, ब्राइट ब्राइट मतलब कपड़े। नहीं, चटक कलर। ब्राइट एक होता है कि वो ठीक है, कि वो भगवान एक कलर है कि आप कुर्ता पहन रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा चटक वाले कपड़े पहनते हैं, बहुत ज्यादा उसमें लीन रहते हैं, चटक वाले हमेशा पहने रहते हैं, उसके हाँ, बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। आप तो पहन जी, रहे हैं, लेकिन आप आपके अंदर वो जो भावना है किस प्रकार से है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग चटक चटक पहनने पड़ते, भावना वैसी है ही नहीं। तो जी, मतलब ये डिफिनीशन है। भक्त का तो बहुत सारा, अब भक्त का प्रकार में जाएंगे तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि नॉर्मल बता रहे हैं कि अगर सत्वगुण में कोई रहता है, कि सत्वगुण में रहना चाहता है, तो ऐसे चीज फॉलो कर सकता है कि कपड़े लाइट हो, थोड़ा लाइट कलर के खाने में क्या कपड़े। हो। हाँ, खाने में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, सात्विक खाना। जैसे अगर आप चाहते हैं तो सत्वगुण में खाना चाहते हैं, तो जैसे लोग गैस में वगैरह बनाते हैं, कोई हीटर में बनाता है, कोई लकड़ी में बनाता है। तो लकड़ी वाला खाना क्या होता है, बहुत शुद्ध होता है जी, अग्नि, क्योंकि वो जी, शुद्ध आपने यहाँ के खाया, वो आपने घर में भी खाया होगा, यहाँ के खाया, तो खाने में कुछ अंतर था। जी, जी, ऐसे भगवान का जब भगवान का भोग लग जाता है ना, वो प्रसाद तो ये 3 गुण से परे हो जाता है, वो पता है। लेकिन जो जी, हम बना रहे हैं वो सत्व जी, गुण के में रह के, जैसे हम खाना कैसे बनाते हैं, पहले नहाते हैं, नहाते हैं उसके बाद जी, खाना बनाते हैं, फिर क्या है उसको जी, भोग लगाते हैं। तो ये क्रियाकलाप है सत्व गुण का। तो आपको सत्व जी। गुण में रह के हम भक्ति का में आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए बहुत प्लेटफॉर्म अच्छा, दिया गया है। बहुत अच्छी चीज बताया मुझे ये। मैंने हम लोगों को दोनों को ही चाहिए कि भाई ये सतोगुण में हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन हम हाँ, लोग थोड़ा और अच्छा तरीका से करने पाए। उतना हम्म। अच्छा तो कर नहीं पा रहे, लेकिन जो भी अच्छे तरीके से कर कोशिश पाए। करना चाहिए कि हम हमेशा सत्व गुण में ही प्रयास करें कि रहने का। मतलब हम्म, हमेशा तो कभी कभी हो जाता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम सत्व गुण में ही रहें। जैसे सुबह में उठना अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। उसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना और अच्छा है। तो बहुत अच्छा ब्रह्म है। मुहूर्त में उठ के हम कभी जप किए हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब जप करते हैं तो कैसा लगता है मन? पूरा शांत होता है उस समय। आप जो भी जैसे मंगल आरती हम जाते हैं सुबह में, जाके जप करते हैं, तो कैसा लगता है कि मन शांत रहता है, हमारा मन में कोई इच्छा ही नहीं रहती। तो उस समय भगवान के बारे में सोचने में कैसा लगता है? डायरेक्ट संबंध हो जाता है हमारा। हाँ, अगर हम जैसे आगे बढ़ते जाते हैं दिन के साथ, तो दिन भी तम 3 गुणों में है, पता है? सुबह का सत्वगुण, दोपहर रजोगुण और शाम में तमोगुण। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, हमारा चेतना भी
वैसे वैसे सोचने में चला जाता है। जैसे अभी के शाम में क्या करते थे, पब पब कब खुलते हैं, दारू की दुकान कब खुलते हैं, शाम के टाइम पे। क्यों? दूसरा में तो नहीं खुलते हैं, सुबह में खुलते हैं क्या? ज्यादातर तो शाम को खुलते हैं। क्लब रात में जाते हैं, क्यों? जो रात में जो डिस्को बार है वो कब खुलते हैं? रात में। क्यों खुलते हैं रात में? उसको तो दिन में भी खोल सकता था। रात में क्या है, वो तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो उसी के कारण उस समय जैसे डिस्को में जाते हैं और फिर डांस करते हैं, तो तमोगुण का उसका प्रभाव इतना ज्यादा रहता है कि उसके कारण वो तमोगुण में ही बह जाता है। तो इसीलिए तो हम लोग सुबह शाम में कथा भी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अगर हम शाम में कथा करें तो हम सतोगुण में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कथा किसका कर रहे हैं, भगवान का। तो भगवान का कथा तो सत्वगुण से ऊपर है। हाँ, लेकिन वही वही हम आपने हम्म, ये बताया ना कि जैसे कि शाम में लोग क्लब भी जाते हैं, मतलब रेस्टोरेंट्स हाँ खाने भी जाते हैं, और शाम को हाँ कीर्तन भी करते हैं। तो हमारे, हाँ, दोनों के हाँ, अंतर है ना दोनों में। दोनों तो एक में बहुत सत्वगुण में अंतर कार्य है। कर रहा है, एक तमोगुण में कार्य कर रहा है। जी आपका जी। प्रभाव कम पड़ रहा है जब भक्तों के संग में रह के। आप अभी देखिए, आप अगर अकेले रहते हैं तो आपके मन में भी आता है चलो एक मोबाइल खोल लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं। लेकिन अभी आप शाम को बैठे 6:30 बजे, चलो सब सब आएंगे, प्रभु जी एक क्लास लेंगे, तो हम कुछ सुनेंगे, कुछ हम सीखेंगे, हम भगवान का नाम समझेंगे। तो इस इच्छा से कार्य करें, तो आप सत्वगुण में कार्य करें ऐसे। मैं हम लोग एक्चुअली में सारे ही लोगों का ये प्रॉब्लम है। मतलब मैं तो नहीं करता हूँ कि सिर्फ मेरा ही, मैंने देखा है कि जो भी लोग हाँ, मतलब तमोगुनी बहुत है, भक्तों का प्रॉब्लम प्रभु जी, रजोगुनी बहुत है, सारे भक्तों के, वो बहुत सारे भक्त ऐसे बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन ये वो सबकी नहीं प्रॉब्लम है। पहुंच पा ये रहे। एक्चुअली मेरी सिर्फ प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती है, ये 99% लोगों की प्रॉब्लम है, जिन्होंने आपका स्टेज नहीं लिया है, वो स्टेज के नीचे तक का, कि अगर हम लोग भौतिक रहते हुए भी अध्यात्म में जुड़ने वाली पोजीशन में हम लोग सतोगुनी में जा नहीं पाते हैं, और जाते भी हैं तो फिर रिटर्न आ जाते हैं तमोगुनी में। फिर ये मैंने ये द्वंद चलता रहता है, और ये द्वंद एक्चुअली में प्रॉब्लम है, मतलब बहुत भयानक प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए, मैंने सारे लोगों के हाँ, लिए जो लोग, क्योंकि हम लोग देखिए बेसिकली मैं भी तो एक, मैंने हम लोग भी कपड़े का मतलब डिजाइनिंग का काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का। हम लोग का ऐसा है कि हम्म, सारे मतलब जो भी चीजें हैं वो बेसिकली ऐसे डिजाइन में, मतलब रॉयल्टी जिसमें बहुत ज्यादा रिच लुक हो, सारी चीजें मतलब हम्म, डिफरेंट हो, मतलब जिसे अभी आउटस्टैंडिंग लुक होना चाहिए, मतलब ये स्टाइल्स होना चाहिए। तो हम्म, चीजें चीजें क्या होती हैं कि हम लोग कर तो रहे हैं मतलब, लेकिन क्या उससे अनसेटिस्फाइड, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है किसी को भी कि हम्म, काम कर रहा है मजबूरी में, लेकिन एक्चुअली में उसका वो काम है नहीं, या उसमें उसका हम्म, मन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसको हम्म, करना पड़ रहा है। तो ये तो है ही, लेकिन क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने पैसों की जरूरत बोल दीजिए, या इंसान को। हम्म। देखिए क्या है इसमें, कोई देखो, आप मैंने बताया ना आपको कि आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, हाँ लेकिन आप इस कार्य के माध्यम से आप भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा कर देंगे, तो आपका जो धन है ना, वो धन भी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आपने जो सेवा में लगाया है ना, वो भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाया है। तो कार्य क्या है कि अभी आपको जीवन यापन का, आप ग्रस्त है तो आपको जीवन यापन के लिए को प्रयास करना ही पड़ेगा कार्य। आप तो कार्य करे बिना रह नहीं सकते, और कार्य नहीं करेंगे तो आपका जीवन यापन कैसे चलेगा। तो बस वही है कि गृहस्थ का धर्म बन जाता है कि वो शास्त्र के अनुसार अपना जो जो दान का है सिस्टम, वो दे सकता है, धन शुद्ध हो जाएगा। धन शुद्ध हो जाएगा तो जो खरीदेगा वो भी शुद्ध होगा। तो ये प्रयास करना चाहिए। आप अपना ये नहीं छोड़िए। लेकिन अगर नहीं इसका नहीं, कोई बहुत अच्छी मिल जाए बात। रिप्लेसमेंट, कि इसका रिप्लेसमेंट कुछ मिल जाता है कि हाँ, हम भगवान की भक्ति के साथ जुड़ के कार्य करना चाहते हैं, तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। आपने जैसे वो बोला ना, हम लोगों को ऐसा पोजीशन आया है कि हम लोग 4 दिन कुटाम जा गए थे आपके पास में, हाँ तो हाँ 4-5 दिन लग गया, एक दिन जाने एक दिन आने, और 2-3 दिन हाँ। वहां रहने में, तो 5 दिन लग गया। तो हम लोगों ने मतलब हम लोगों का एक कॉन्फेक्शनरीज की दुकान भी है, स्वीट्स एंड कॉन्फेक्शनरीज की। तो हमने क्या हम्म किया, मतलब वहां पर करीबन समझ लिए थाउजेंड्स ऑफ रुपीज का प्रोडक्ट था, ये स्वीट्स था ये सब। तो हम लोग गए, तो वहाँ गौरिया मठ है हमारे कलकत्ता में। तो वहां पर हम लोग, हम्म क्योंकि उसको लेके जाना कहीं पर भी कैरी करना थोड़ा प्रॉब्लम था, और रखना तो खराब हो जाएगा, तो हम मतलब ये तो है ही कि हम लोग तो मतलब ये एक तो जरूरत भी था, और एक तो मतलब सही जगह पे लगाना भी है, क्योंकि ये गे हम्म किसी दूसरे को भी दिया जा सकता है, लेकिन मठ में देना या ठाकुर जी के शरण में देना वो भी एक, तो ये ऐसी चीजें जो है ना, ये जरूरी है हम्म इंसान को एक लिस्ट करना है, एक कि हम लोग
एक डायरी बनाना चाहिए कि जिसमें सतोगुनी में कैसे रह सकते हैं उसका एक लिस्ट बना हुआ रहना चाहिए हम लोगों के पास में, डायरी की इस प्रयास करना चाहिए। इस हाँ, इस काम में ऐसे में रहने से शायद इसी को करने से मतलब हम लोगों का जीवन का उद्धार हो जाए, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे मतलब आप लोग जिस लेवल पे हैं, जो जितना अच्छा कुछ कर पा रहे हैं, ये तो मतलब आप लोगों के ऊपर में ठाकुर जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और ये सब लोग नहीं कर सकता, ये भी एक बात है कि जो भी लोग करने जाएगा वहां पे, हो सकता है बहुत सारे लोग रिटर्न आ जाए, या बहुत सारे लोग रहे भी लेकिन मतलब इस स्टेज पे ना पहुंच पाए जिस स्टेज पे आप लोग हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि बहुत सारे लोग तिलक नहीं लगा सकते, बहुत सारे लोग आपके जैसे कपड़े नहीं पहन सकते, बट आपके मतलब गुण में, ये गुण में रहना ही मतलब मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मतलब चैलेंज है हम लोगों के लिए, और भक्ति का प्रथम स्टेज है। देखिए, एक बार मैंने एक सुनाता हूँ। एक बार मैं गुरु महाराज से, वो जो तिलक वाला बात बोला ना, एक बार गुरु महाराज से गया था, गुरु महाराज के पास, जो हमारे गुरु महाराज है। तो मैंने पूछा, एक भक्त आए थे दुबई से, तो उन्होंने बोला कि महाराज मतलब वो महाराज से दीक्षित है। तो बोले कि मैं जो कंट्री में रहता हूँ, तो देखो कंट्री है वो तो, कंट्री में मुसलमानों की कंट्री है, तो वहां पे तो चलो जप करने का जप कर सकते हैं, लेकिन जो तिलक लगा के हम कार्य करने नहीं जा सकते, तो क्या करना चाहिए? तो महाराज ने बोला कि आपको क्या करना है, कि आपको देश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य करना है। जैसे आपको कार्य करके, वहां कार्य करके आपको कुछ तो है ना, कार्य करके आपको कुछ मिलना है, ये सारे कार्य करने पड़ेंगे आपको। तो आप उस स्थिति में कार्य नहीं कर सकते। मतलब क्या हो सकता है कि आपको पोशाक में नहीं जाना है, आप अंदर से चेंज होइए, अंदर जो आत्मा है उसको चेंज कीजिए, उस कलमश को चेंज कीजिए। इसीलिए उसको अंदर से भक्ति करना है। आप अगर ऐसा नहीं है कि कोई तिलक लगा लिया, कोई सैफरन धारण कर लिया तो बहुत बड़ा भक्त हो गया। आपको भक्ति अंदर से आनी, भक्ति कभी बाहर से दिखा शो नहीं होती, भक्ति कभी अंदर से आती है, क्योंकि आत्मा आत्मा हमारा आध्यात्मिक है, तो आत्मा का स्वरूप अंदरूनी से आता है। आप ऐसे लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के जो सतो गुण में रहें, भगवान के सतो गुणी में रह के हम कार्य करते रहे। ये प्रयास करना चाहिए। हम लिख सकते हैं कि हम कब ऐसा कौन सा कार्य करें, कैसे कार्य करें, वैसे कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा बोला कि तिलक मतलब देखो, आप कहीं हो, कहीं पे हो, आप स्थिति के अनुसार कार्य करें, अपनी परिस्थिति के अनुसार, देश काल पात्र और परिस्थिति, ये 4 चीज है, इसके अनुसार कार्य करना चाहिए। समय क्या है, स्थिति क्या है, उस अनुसार कार्य कीजिए। लेकिन भक्ति क्या है, वो करते रहना है, अंदर से भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में कोई भी जाके सैफरन में जाकर प्रचार नहीं कर सकता। तो हम जो बहुत सारे जो महाराज लोग जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर प्रचार करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो भक्त नहीं हो गए, वो कपड़ा, लेकिन वो प्रचार क्या कर रहे हैं, मुख्य क्या है, भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं, कृष्णा भावनामृत में कार्य कर रहे हैं, ये जरूरी है। तो यही सब तो बता रहे भगवान, क्या करना है, कृष्णा भावनामृत कर्म करना है, ये तो भगवान बताना चाह रहे हैं। वो नहीं बता रहे कि तुम दिखावा करो, कि ऊपर से दिखो कि हम बहुत बड़े डिवोटी हैं, ऐसा। अच्छा, ये माता जी पूछ रही हैं, एक सिर्फ क्वेश्चन है हाँ उसी से जो अभी आपने अभी बोला उसी पे है, कृष्ण हाँ भावना। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। हम बोल रहे हैं कि जो आप बताएं कि कृष्ण भावनामृत की कुछ विधि है, तो हाँ वो विधि क्या है? हाँ, विधि सबसे बड़ा विधि है कि हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, सबसे बड़ा विधि है। कि जैसे अभी क्या है कि कृष्ण भावित होने के लिए भी क्या, हर युग में अलग अलग था, लेकिन इस युग में कृष्ण भावित होने के लिए क्या है, कृष्ण के लिए प्रसन्नता के लिए करना, यही सबसे बड़ा कृष्ण भावनामृत कर्म। कृष्ण कैसे खुश होते हैं, कृष्ण कैसे, सबसे बड़ी विधि यही है। कृष्ण का हम लोग जैसे कि हम जप क्यों कर रहे हैं, आप जप क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल, जप क्यों कर रहे हैं आप? हमें बहुत अंदर से मतलब बहुत एनर्जी मिलता है, बहुत खुशी मिलता है जब करने से। अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, और भगवान नहीं, का नाम, भगवान को याद करना चाहते हरे कृष्णा,
भगवान से जुड़ना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, या वैसे तो माला में मतलब कंटिन्यूअसली नहीं कर पाता हूँ, हाँ। मतलब कंटिन्यूअसली जब पहले 16 माला नहीं कर पाता हूँ, कभी 4 हो गया, कभी 8 हो गया, ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसा कंटिन्यूअसली नहीं हो पाता है। लेकिन जब भी माला करते हैं तो ये फील रहता है अपने अंदर में कि हम मतलब उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। एकदम एक ऐसा लगता है फीलिंग कि उनके सामने बैठे हैं या वो हमारे सामने बैठे हैं और हम उनसे कुछ मतलब मिलना चाह रहे हैं, बात हाँ। करना चाह रहे हैं उनसे। तो देखिए सिंपल है, कृष्णामृत में ज्यादा विधि का है नहीं। जैसे अभी क्या है, प्रपाद ने 4 नियम बताए हैं हमारे, 4 नियम को पालन करना है। साधना भक्ति, हम लोग साधना भक्त है ना, हम लोग मुक्त जीव नहीं है। तो 4 नियम वही है, नियम यही है कि 4 नियम फॉलो कीजिए। ये 4 नियम इसे ऐसा नहीं है कि 4 नियम करने से आप भक्त बन गए, गोलोक चले जाएंगे, ऐसा नहीं। 4 कौन नियम सा इसलिए 4 पालन नियम, करना कौन सा? है, मांसाहार ना करना, हाँ हाँ, ठीक है। नशा पान नहीं करना, नशा पान, हाँ पर स्त्री पर पुरुष संग ना करना, हाँ, और जुआ ना खेलना, और इवन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना। ठीक अब है लहसुन प्याज का सेवन इसलिए नहीं करना कि वो तमोगुण में आते, क्योंकि जी। तमोगुण वाला खाएंगे तो तमोगुण आहार जैसे होता ना, जैसा खाएंगे वैसा रहेगा मन। तो इसीलिए हमको बोलते हैं सत्वगुण खाने के लिए, सत्वगुण का आहार लेना, भगवान को भोग लगा खाना, क्योंकि हम जैसा खाएंगे तो हमारा मन भी वैसा रहेगा। अब अच्छा, और क्या करना? जैन फूड हाँ, जितने जैन भी फूड हैं, खा सकते हैं। हाँ, हाँ, जैन फूड खा सकते हैं। जैन फूड जो ये सारे जो है सत्वगुण में आते हैं। हाँ, जैन फूड क्या है, उसमें यूज नहीं होता लहसुन प्याज। हाँ, नहीं, लेकिन कुछ अगर कुछ आप लोग प्रसाद जमीन के खाते हैं ना, अंदर की चीजें, प्रसाद, हाँ हाँ तो वो उससे उत्तम हो जाता है। हाँ, वो तो है ही, मतलब वो तो हम लोग घर में विधि करते ही हैं, ठाकुर जी को लगा के, हाँ, लेकिन गोपाल आप जी को बाहर जा लगा। रहे कभी नहीं मिल रहा है तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मन में सोचिए भगवान का कि हाँ, हम ये लोग आहार बाहर आपके भी द्वारा जाते हैं दिया तो गया, घर बस पे कर खा लेके सकते जाते हैं। हैं। हाँ। बहुत अच्छा करते हैं, फिर तो और अच्छा है। अब तो वो फिर वो बाहर जाते हैं तो संग संग तो भगवान हमारे साथ चल ही रहे हैं, उनको दे ही के साथ पाते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग को भी बहुत तरीके होता है, लेकिन हम क्या किए अभी, अभी बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो भक्त होते हैं तो उनको कॉल कर देते हैं, नहीं तो फल तो मिलते हैं। वैसे ट्रेवलिंग में थोड़ा अपने से बना लिया, जैसे प्रयास करते हैं कि अपने से जो भक्तों के द्वारा जो प्रसाद है उसको ग्रहण करें। तो बहुत से लोग मिल जाते हैं, तो उनसे ले लेते हैं। जैसे जैसे स्टेशन मिल गया तो कोई भक्त को कॉल किया तो ऐसे प्रसाद ले लेते हैं। जैसे बच्चे भी जाते हैं तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो क्या जी होता है जी कि भक्तों के द्वारा बना रहता है खाना, तो हमारी भी चेतना शुद्ध रहती है। क्या कि जब तक हम वैसे ही अन्न नहीं खाएंगे, जैसे हम कर्म नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो फिर कैसे भक्ति कर सकते हैं? जी मतलब जी। जैसे कि ये यूपीएससी कोई एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम का तैयारी करने के लिए वैसे ही शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। जी तो ये विधि यही है कृष्ण भागवत में कि ये 4 नियम पालन करें। और एबीसीडी है, प्रभुपाद ने एबीसीडी हाँ, बताया है, 4 है, 4 पता है आपको? एबीसीडी किसी को पता है क्या? नहीं भक्ति के एबीसीडी हम सुने थे, भूल गए। नहीं। भूल गए? एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन हाँ, एक मतलब, संग, एसोसिएशन मतलब होता है एक संघ। भक्ति, बी मतलब, हाँ, भक्ति, बी मतलब बुक रीडिंग। बुक रीडिंग, बुक अच्छा, रीडिंग, हाँ। एसोसिएशन सी बुक रीडिंग, मतलब चैंटिंग। चैंटिंग, अच्छा। डी मतलब डाइट, खाना, प्रसाद खाना। वाह, बहुत अच्छा चीज बताया। एबीसीडी, आपको एबीसीडी पढ़ना है, कुछ हाँ नहीं पढ़ा, हाँ, एबीसीडी पढ़ना है 4। तो ए एसोसिएशन से मतलब साधु संघ। हाँ, जो अभी संग ले रहे हैं आप, अच्छा भक्तों के संग में सुन रहे हैं, अच्छा। कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जी वही है संग। बुक रीडिंग जी कीजिए, प्रभात के बुक पढ़ा कीजिए, रोज एक बुक निकालिए, पढ़िए, प्रभात जी के छोटे बुक से शुरू कीजिए, एक पेज पढ़िए कम से कम ऐसे। उसके बाद चैंटिंग, चैंटिंग तो कर रहे हैं, और डाइट, बस हो गया आपका जीवन। इसी में फॉलो कीजिए, 4 नियम फॉलो कीजिए, इंसान बनिए, फिर धीरे धीरे आप भक्ति में, धीरे धीरे आप आपको थोड़ा सा क्या बनता है, डिटरमिन होना पड़ेगा। इस नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि आप दृढ़ बनो अपनी भक्ति में। जी जी। ऐसा नहीं कि आप नियम पालन कर लिए तो भक्त बन गया, मतलब पालन करते रहना जिंदगी भर, लास्ट ब्रेथ, लास्ट ब्रेथ तक आपको करना पड़ेगा, जब ये तक आपको ये बुलावा ना आ जाए। ABC, ABC जो है ना, ये फिर भी सिंपल हाँ। है, और डी डी तो बहुत ही डिफिकल्ट है। एक्चुअली में हम लोगों ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अपनी छोड़ दी सिर्फ डी के लिए। हाँ,
हमारे फैमिली, हमारी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की एक प्रॉपर्टी हमारे पास में, हमारे मतलब पेरेंट्स लोग रहते हैं और सारे भाई लोग रहते हैं, तो हमने उनका उनका संग इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो लोग डी को फॉलो ही नहीं करते कभी। आप करोड़ों छोड़ के ऐसे अनमोल चीज पकड़ लिए हैं अब। आप टेंशन करोड़ों, जो करोड़ों रुपये तो क्या खत्म हो जाएगी इस जगत से, अब जब जाएंगे कुछ रहेगा जाएगी, लेकिन जो चीज जाएगा वो चीज आप पकड़े, तो वो करोड़। हाँ, मैं हम लोग को प्रॉब्लम थी वो, मतलब वो कि हमारे बच्चे भी, हमारी वाइफ और हम जो सब लोग जो है एक साथ में ठाकुर जी को प्रसाद लगा के पान चाह रहे थे। और ऐसे कंडीशन में जो है मतलब कि वो हमारे जो सारे लोग हैं, एक्चुअल में ये एक तरह का बहुत बड़ी कृपा है हमारी। ये तो क्या होता है कि शादीशुदा लोगों को कभी क्या है कि वाइफ खाना चाहती है तो हस्बैंड को प्रॉब्लम होता है कि ये वो नहीं कर रही है। अच्छा, कभी कभी वाइफ करना चाह रही तो हस्बैंड को प्रॉब्लम होता है कि यार मेरे को कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद बच्चा तो बहुत ही, बोल दीजिए, बहुत बहुत भयानक व्यवस्था है। वो लोग तो बाहर पाएंगे, स्कूल जाएंगे, वहां पाएंगे, कहीं दूसरी जगह। तो क्या प्रॉब्लम होता है, हमारे सारे लोग जो है एक्चुअल में वो प्रसादी पाते हैं। तो क्या ईशान भी जो है इतना ये है, तमोगुनी में आ जाता है कभी कभी बाहर की चीजें खाने, लेकिन उसको कभी भी कोई भी मैंने खिला पिला नहीं पाया। अरे गुरुकुल आना ईशान को पड़ेगा लगता है। खिला दे, वो 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 बहुत स्ट्रिक्ट है। उसको स्कूल में भी एक्चुअली में एक दिन क्या हुआ, छोटी सी बात है। स्कूल में वो गया तो सर बोले कि तुम मिड डे मील तुम लो। तो बोला कि नहीं, इसमें लहसुन हाँ, प्याज है। प्याज लहसुन है, नहीं उसमें नॉनवेज बनता है, ठीक है ना। तो बोले कि अच्छा। नहीं, वो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको जो है ना फ्रेश ये बर्तन में बना के तुमको खिलाता हूँ। तो फिर क्या ना, उसने सर ने, प्रिंसिपल सर ने उसको ये फ्रेश ये में कुकिंग करा के दिया, ठीक है ना। अब क्या है कि उसने बोला, फिर बोला कि अभी अभी तुम लो, सेकंड दिन 2 दिन के बाद की घटना है। तो क्या हुआ कि तो ईशान ने बोला नहीं, मैं नहीं ले सकता। बोले कि अब क्या प्रॉब्लम है, मैं तो नॉनवेज वाला बर्तन भी हटा दिया। बोले अब तो इसमें लहसुन प्याज है, हम तो खा नहीं पाएंगे। अच्छा, बोले कि ठीक है, हम लहसुन प्याज बात करके ही हम तुमको खिलाते हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपने मन में डिसाइड किया होगा शायद। फिर थर्ड डे जो है उन्होंने कुछ लहसुन प्याज बात करके जो है वो उन्होंने हटा ये दिया। किया। हाँ, उसने ईशान को ऑफर किया। बोले अभी भी नहीं पाऊंगा। बोले क्यों, अब क्या प्रॉब्लम है, लहसुन प्याज नहीं है, घर एक बना हुआ है। तो बोले नहीं, ये लोग जो बनाने वाले जो है ना, ये लोग एक्चुअली में ठाकुर जी के भक्त नहीं है, इसलिए नहीं खाऊंगा। तो बोले कि आप कहाँ से जुगाड़ करूं मैं इनको। अच्छा, दूसरा बोलता अच्छा ठीक है, मैं बनाऊंगा तो पाओगे। है तो वो उनके एक सर थे, मनोज सर करके, वो शायद थे, तो वो बोले कि मैं बनाऊंगा तो पाओगे। बोले हाँ ठीक है, वो भगवत गीता थोड़ा पढ़ते हैं बोलते। बोले ठीक है सर। तो शायद उन्होंने कुछ बनाया होगा तो उन्होंने उसको दिया, तो बोला कि नहीं सर, मैं पा नहीं पाऊंगा। बोले अभी क्यों नहीं पाओगे। बोले वो तो हम लोग ठाकुर जी को लगा के पाते हैं ना, तो आपके पास कहाँ है ठाकुर जी जहाँ पर लगाए आपने भोजन, हमने तो डायरेक्ट पा नहीं पाऊंगा। आप टिफिन में दे दीजिए, हम जाके लेके जाएंगे, वहां लगा के पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ये चीज है। अच्छा है। ये इतना मतलब आप कौन से मतलब चेतना में है कि भगवान के लिए, उन भगवान लोगों ने के लिए जो चेंज चीज किया, है। उन्होंने अच्छा है। उनको उनको वो हम लोगों चेंज ने किया भी अच्छा किया, मतलब भगवत ये गीता भी इतना दी दिया। स्कूल वाला मान रहा है, बहुत बड़ा बात है। अभी तो कोई स्कूल में तिलक लगा के जाते हैं तो लोग भगा देते हैं, वो अच्छा नहीं हाँ, है। ये तिलक का चलिए भी एक अच्छा घटना है। हम लोगों को। आप भी आपका बहुत अच्छा मतलब एग्जाम्पल है, जिससे हम भी ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या है, स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्या है कि अगर शेड्यूल जैसे कोई कुछ कुछ पाना है तो हमें तो तपस्या करनी पड़ती है, तो तपस्या करने का ये अच्छा तरीका है। और चाहे तपस्या नहीं करना, खाना तो हम लोग खुद भी खाते हैं, लेकिन क्या है, बनाए खुद खाना है। खाना तो हम भी, फिश तो हम भी खाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम अपने से बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं। तो ये वाला अच्छी होना चाहिए। नहीं, ये जो अगर एक्टिविटी है अगर इसमें अच्छा अच्छी है ऐसे। बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होती है। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो बाहर के खानों से जो प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरा नंबर बात है जो लोग भी बनाते हैं उसके अंदर में क्या विचारधारा या क्या चीजें उसमें मिलाते हैं, मतलब उससे भी हम लोग बच गए। मतलब ये चीज अगर भौतिक रूप से अगर सोचते हैं तो एक्चुअली हम लोग जो है मतलब ऐसे अध्यात्म के रूप से सोचे तो हम लोग पाप खाने से बच गए, लेकिन भौतिक रूप से सोचे तो हम लोग बीमारियां बढ़ने से बच गए।
मतलब ऐसा हम लोग को लगता है कि हम लोग को बीमारियां जो और बढ़ती तो उससे अच्छा बीमारियां कम हो रही है, मतलब ऐसा हिसाब से हमारे शरीर में इस विधि से खाने से। डी वाले जो प्रोसेस है ना उसमें तो बहुत ही मतलब पूरा वर्ल्ड में मारा मारी है, मतलब बोल सकते हैं। मतलब आदमी एक एक दिन भी नहीं चल पाता है डी वाले प्रॉब्लम में। मैंने घर में रह के ही वाइफ हस्बैंड से लड़ जाती है, बच्चे माँ से लड़ जाते हैं, बता मतलब ये डी वाले इतने इतने भयानक प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी बिना खाए तो नहीं रह सकता है ना, और खाएगा और पाएगा तो फिर उल्टी पुल्टी चीजें पाती है। क्या और है उसके लिए तो कि हम लोग को डाइट बर्तन करना पड़ा, हम लोगों को 3 बर्तन करना पड़ा। हम लोगों ने ठाकुर जी का बर्तन अलग रखा है, हमारा बर्तन अलग रखा है पाने के लिए। अगर गेस्ट जो लोग आते हैं वो तो लोग पाएंगे ही हमारे पास में, तो उनका भी बर्तन हम लोगों को अलग करना पड़ा। डाइट क्या है, डाइट जैसे टेस्ट होता है ना, जीवा जीवा के टेस्ट से ही मारा मारी हो रहा है ना। जैसे हम लोग कोई भी हाँ, हम मांसाहारी लोग भोजन पेट के लिए, करता है, हम लोग शरीर के लिए नहीं खा रहे, टेस्ट के पेट लिए, के लिए नहीं खा रहे, टेस्ट के लिए खा रहे थे, सही है। टेस्ट के लिए खाते हैं। जैसे जो जो मांस होता है उसमें टेस्ट नहीं होता, उसके मसाला जब लगाते हैं, उसका मसाला जब भूनते हैं उसमें टेस्ट आता है, वो मांस में टेस्ट नहीं होता। तो अगर आप मांस कच्चा खा सकते हैं तो ठीक है, आप खाइए कच्चा मांस, तब ना जानेंगे कि आपको टेस्ट नहीं चाहिए। तो टेस्ट के लिए सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट तो सर भगवान के ये समस्या के ऊपर में थोड़ा सा जरूर इन फ्यूचर में बोलिएगा कि हाँ एक्चुअल हाँ में जो बताएंगे, अभी जो लोग आएगा, वो बहुत चीज आएगा आपको। अभी भगवत गीता जो भी कम चीज, कम अभी 4 चैप्टर हुए, अभी ऐसे हाँ ऐसे चीज आएंगे ना, ऐसे ऐसे रहस्यमय चीज कि आपने जीवन में कभी सोचा नहीं हो कि ऐसा हम लोग कर रहे हैं, मतलब और कैसा करना चाहिए। तो आगे आएंगे, इसलिए भगवत गीता ने अर्जुन के माध्यम से हम देने का प्रयास किया भगवान ने, इसीलिए कि हम अपने कैसे इतने भक्ति में आगे बढ़ सके, और किन चीजों से दूर रहना है, किन चीजों को पालन करना है, सब भगवान बताते जाएंगे अभी। और वही वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो क्लास में आते रहिए, और फिर आपको जो हम मेरा प्रयास होगा, जो प्रपात ने जो बोला है उसकी वाणी को हम समझने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। थैंक हरे कृष्णा, बहुत बहुत आज टाइम भी हो धन्यवाद गया, आपका, बहुत धन्यवाद। अच्छा। आप लोग हाँ आपका आपका क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनियल टाइप का बहुत अच्छा लगा सुन के। ऐसे हाँ, नहीं भक्तों को होना एक्चुअली चाहिए। एक्चुअली एक्चुअली में ना ये जो समस्या है हमारे खाने की, 99% जो भी लोग मैंने जो भौतिक से आध्यात्म में आने चाहते हैं उनको कहीं उसी ना का कहीं है। बाधा, हाँ बाधा जो लोग है बोलते हैं कि खाने चलो वाले। ठीक है, हम भक्ति में आ जाए, नहीं बोलेंगे ये सब नहीं छोड़ सकते, ऐसा रहता हाँ है। हाँ, अच्छा, जब कर यहाँ लेंगे पर लेकिन, यहाँ पर बहुत जब भी सारे कर लोग लेंगे ऐसे लेकिन हैं। खाना नहीं छोड़ सकते, ऐसा ऐसे ही खाना नहीं ने खा सकते, बहुत छोड़ नहीं सकते, ऐसा हमारे रहता है। हमारे यहाँ पर ना अनुकूल ठाकुर करके, बंगाल में अनुकूल ठाकुर नाम सुना होगा आपने? हाँ नहीं हाँ सुना? हाँ। अनुकूल ठाकुर, ये उन कोई उन कथाकार है क्या? हाँ, नहीं नहीं, वो मतलब उनको ये लोग गुरु मानते हैं, और मतलब हाँ बंगाल में। हाँ नहीं, हाँ एक बार नाम सुना है लेकिन वैसे पूरे को ज्यादा हाँ, डिटेल नहीं पता। अनुकूल ठाकुर और लोकनाथ जी, ये दो जो ऐसे लोग हैं, मतलब ये लोकनाथ, वो सब लोग इनको भगवान भी मानते हैं और ये गुरु भी मानते हैं। वो लोग जय गुरु करके बोलते हैं, मतलब हम लोग जैसे हरे कृष्णा बोलते हैं ना, वो लोग जय गुरु हाँ बोलते हैं बंगाल में। तो क्या है, इनका हाँ क्या है कि ये 2 दिन छोड़ के बाकी किसी भी दिन खा सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे अच्छा। नियम बने हैं ना। ऐसे ऐसे नियम बने नहीं नहीं, हैं। ऐसे नियम तो अभी बना के, जैसे मंगलवार को नहीं खाएंगे, शनिवार को नहीं खाएंगे, बृहस्पतिवार को नहीं खाएंगे, नहीं खाना तो कोई दिन मत खाओ, खाना है तो रोज खाओ। फिर एक दिन वाला में क्या अच्छा, सिस्टम सब लोगों ने अपने फिर? अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, कि हम जो संडे हम्म, को घर में रहेंगे तो संडे को पा सकते हैं, बाकी दिन तो ऑफिस में पाना है, बाहर का पाना है, तो फिर बहुत सारे अलग अलग नियम हो गए, मतलब जैसे कहते हैं अपवाद निकलता, अपने अलग अलग क्या कॉड है लाइंस निकल अभी गए। बताते हैं। लोग क्या है ना, लोग ऐसे ही नियम से बनना चाहते हैं कि जब नियम ऐसे बनना चाहते हैं कि मेरा टेस्ट भी, मेरा 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 इंद्रिय तृप्ति भी हो जाए और हम भक्त भी कहला जाए। लोगों को ऐसी मनसा होती है, लोग हाँ, तो स्टाइल के लिए भी भक्ति मैं करते हैं। मैं यही लोग चीज भक्ति स्टाइल के लिए करते हैं प्रभु जी, स्टाइल पाने के लिए कि मैं भक्त हूँ, मैं इसका भक्त हूँ। तो स्टाइल के लिए जो भक्ति करते हैं उसको नरक में अच्छा से भुना जाता है, टेंशन मत लीजिए। उसको नरक में अलग सजा मिलेगी। जी जी जी, माता जी एक लास्ट क्वेश्चन है इनका। हाँ मुझे बोलिए माता जी। प्रभु जी, हाँ, गुरु दीक्षा लेने के लिए मतलब दीक्षा लेना है या हमको कृष्ण के लिए करना है, तो क्या करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है? गुरु दीक्षा लेना है माता जी, तो नियम पालन करने पड़ेंगे, 4 नियम जो है। और जो 16 माला है ना, 16 माला मिनिमम करना पड़ेगा आपको। वो हम करते और हैं। एकादशी का, और एकादशी व्रत
और नियम पालन कीजिए अच्छे से। हाँ वो तो करते 4 हैं नियम। प्रभु जी, हाँ, तो अभी एकादशी हम 4 दिन करते हैं। 16 माला कितने दिन से कर रहे हैं आप? कितने दिन, हम लोग साल भर हुए हैं, मतलब अलग हुए तब से मैंने कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग 16 में भी माला 16 माला करने की वजह से तो इतना कुछ हुआ हम लोग चेंज, माला करते आप गए और 16 भी माला आगे कीजिए बढ़ते और गए। अब आप मेरे से जुड़े रहिए, 16 माला करते रहिए और अच्छा, करते रहिए। आपको अगर कोई आपके मन में है कोई गुरु से लेने का, तो उस गुरु का ट्राई कीजिए, नहीं तो नहीं हमें तो हमारे पता तो ही गुरु। नहीं है हमें गुरु का तो गुरु देखिए, ऐसे बहुत लोग आए कि हम आपको गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, आप तो देखते हैं आप ऐसा ऐसा करती हैं, तो 3-4 लोग आए। तो मेरे मन में ना अंदर से उस समय ना, जैसे मुंह से ना निकला इच्छा अपने नहीं, आप, नहीं इच्छा नहीं अभी हुई हम लोग बोलने काबिल की। नहीं है, मतलब नहीं काबिल नहीं है एक्चुअली में, होना ही जैसे, चाहिए हाँ मतलब जैसे लगता है ना कि नहीं अभी हमको मैंने वो गुरु नहीं मिले, या मुझे ये भी श्रद्धा गुरु के प्रति है वो नहीं है। ये भी बड़ी हम्म। समस्या है प्रभु तो जी क्या हम है, लोगों के देखिए, सामने। एक शिक्षा गुरु होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है, जैसे हम, अगर कोई आपको सिखा रहा है, तो आपको शिक्षा गुरु के टाइप है। तो ये आप ही शिक्षा गुरु हमारे जो, गुरु। अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप शिक्षा गुरु से संपर्क कर सकते हैं कि हम किससे लें। नहीं तो आपको अगर लगता है कि हाँ, ये कोई बहुत सारे गुरु हैं हमारे इस्कॉन में है, तो लगता है कि हाँ, इससे मैं जुड़ के इनके साथ कार्य कर सकता हूँ, इनका सेवा कर सकता हूँ। जैसे हमारे महाराज हैं, भक्ति राघव स्वामी महाराज, तो उनका जो पूरा सेवा है वर्णाश्रम, जो गुरुकुल के प्रति है, कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे से जो प्रपाद ने बोला था ना, 50% काम गुरुकुल स्थापित करना है, वर्णाश्रम स्थापित करना है, तो उसके लिए हाँ कार्य कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे एजुकेशन अच्छा है, कि बच्चों को कल्चर देना शुरू में अच्छा है, तो मुझे अच्छा लगा, और गुरु भी वैसा ही है, तो मैं उनसे दीक्षा लिया। तो वैसा आपके साथ संबंध की आपको हाँ क्या हमको भी गुरु में वही होना चाहिए। हाँ, हाँ, तो आप वही कीजिए, चीज। आप अच्छे से जुड़े रहिए। आपका आप कोई दिक्कत हो पूछिए सवाल, फिर हम जब होगा दीक्षा तो मैं बताऊंगा हम आपको, तो ऐसा वही, रहेगा। हम मैंने पहले शिक्षा लेना ही हम चाहते हैं कि हम शिक्षा हाँ, लेके काबिल बने। हाँ, आप शिक्षा के आप बाद दीक्षा रहेगा ना, तो वो क्या होता है कि आप दीक्षा के बाद अच्छे से पालन कर पाएंगे। दीक्षा ले लिए तो थोड़ी शिक्षा हमें आप किससे गोलोक लेना चले जाएंगे। दीक्षा लेने के बाद सीधे गोलोक थोड़ी चले जाएंगे, आपको पालन करना ही पड़ेगा जिंदगी में। है? हाँ तो शिक्षा किससे लेना चाहिए प्रभु जी? दीक्षा तो ले रहे आप अभी तो मैं ले ही रहे। अच्छा, मैं एक चीज बोल रहा था, मैं गया था वहां पे तो सुबल प्रभु जी थे, उनसे बात हाँ, हुआ, और फिर जाके आपसे मैं एक ही घंटा शायद आधा घंटा शायद कुछ बात कर पाया। तो फिर हम लोगों ने बोला कि आपका जो मतलब जो जिस प्रेम भावना से आप चीजें डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे ही मतलब पिता के समान जो है, जैसे गाइड करने वाला या समझाने वाला कोई अगर हम लोगों का शिक्षा गुरु अगर हो, तो मुझे लगता है कि हम लोग मतलब थप्पड़ बिना खाए सीख सकते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा नहीं, था, ऐसा प्रभुपाद ऐसा में लग भी रहा था क्या कि है कोई कि कोई माथे पे हाथ रख के समझा रहा है कि हाँ ये चीजें जो है आप जो है आप मतलब आप सोचो समझो और करो। तो ये चीज बहुत अच्छा आपका मतलब प्रभाव जो है हमारा शिक्षा गुरु के हिसाब से, आप के काबिल हम तो मतलब उतना है नहीं हम लोग, लेकिन हम चेष्टा करेंगे या हमारे सारे लोग चेष्टा करेंगे जो भी अभी जुड़े हुए हैं, आपको ही शिक्षा गुरु मान के आपका अनुसरण करने का चेष्टा करेंगे सारी जिंदगी जितना हो सके, क्योंकि शिक्षा बिना शिक्षा के दीक्षा तो संभव है ही नहीं, और शिक्षा अगर सही से मिले तो उससे बड़ी चीज और कुछ है नहीं। क्योंकि कहावत भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आपने गोविंद के बारे में बताया, गोविंद बता रहे हैं चीजें को, और मैं आप एक्सेप्ट करते हैं हम दोनों ही कि आप हमारे मतलब शिक्षा गुरु हैं आज के दिन में। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, बल्कि आप माने ना माने वो बात है, नहीं, देखिए, हमारी तरफ से मैं, अनुरोध है। हाँ, मैं देखिए, मैं से क्या है, अभी सेवा ही है मेरा कि आप लोगों को मतलब प्रचार करना, मतलब बताना जो भगवान का जो शब्द है, जो प्रपाद ने दिए वही। देखिए, शिक्षा गुरु बहुत होते हैं, जो आपको शिक्षा देता है वही गुरु है। और मैं बस प्रयास करूंगा प्रभु जी कि मैं जो जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, जो मैंने सीखा है प्रपाद से, जो बुक से, उनके बुक से, जो अपने सीनियर से, वही मैं देने का प्रयास करता हूँ। मेरा कोई ऐसा लालसा नहीं रहता कि मुझे क्या कुछ चाहिए।
क्या है कि अभी क्या क्या लेके जाऊंगा मैं इधर से तो जी जी। बस मेरा यही प्रयास है, मैं जो है सच वही बोलने का प्रयास करता हूँ, बस मेरा नहीं नहीं, यही वो भावना वो रहेगी वो हमेशा। वो और तो आपने है। आप भी प्रार्थना कीजिए भगवान से कि मैं ऐसा ही सेवा करता रहूं हमेशा, बस आप और कुछ हाँ, नहीं। मैं आप किसी की प्रशंसा या किसके लिए चाटुकारिता के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बस हाँ मैं प्रभु जी मैं समझ इसके रहा हूँ, इस मैं भावना से बोल रहा हूँ हृदय से कि आपका जो आप बोला मैं हृदय से एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे आप आपने जो मैं बोला मैं एक एक्सेप्ट करता हूँ, एक बहुत अच्छा होता है लगा ना मुझे। कि लेकिन ये है ऐसे कि ये सारी चीजें सब प्रपात की मर्जी है, भगवान की मर्जी है, गुरु की मर्जी है, जिससे मैं बोल पाता हूँ बस। मैं और मैं आप मैं अभी आज ही जाके अपने कंप्यूटर में और जो है प्लस जो है अपने डायरी में लिख लूंगा कि आप हमारे शिक्षा गुरु हैं। हम दोनों के ही है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही, तो मैंने, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग, मतलब हम लोगों ने भी बहुत सारे, तो क्या है कि कुछ लोग में या कुछ रेफरेंस में ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम दीक्षा लिया क्या, ये किया क्या। और अभी तक हम लोगों ने ये बहुत मन में ये करके रखा है कि करते तो हैं लेकिन दिखा नहीं है, किसी तरह का शिक्षा भी नहीं है, तो हम्म, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी था और चुनाव करना भी। तो आज का एकादशी हम लोगों का सफल हुआ, ठाकुर जी ने हम लोगों को शिक्षा गुरु दिया। आज हम लोग का ओके उपवास जो है, उपवास हम लोगों का सफल हो सफल गया। हो गया, सफल हो गया। ठाकुर चलिए जी ने आज हम लोगों को शिक्षा गुरु दिया। और जितना दिन तक हम लोग जीवित हैं, ठाकुर जी का आशीर्वाद से जो है हम लोग चेष्टा करेंगे कि हमारे बच्चे भी आपको, मतलब आपको उसी हिसाब से, मतलब हम लोग सारे जीवन वैसा कर पाए। और ये इस जरूर जरूर पता प्रभु नहीं जी। कोई मुझे इसके लिए आपको, मतलब उससे हमको फर्क भी नहीं पड़ता, और कोई कितना बड़ा क्यों ना हो मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस जो है इसी का है कि चाहे उम्र का हो डिफरेंस या जो कुछ भी हो, हम ये समझते हैं कि हम लोगों का आत्मा में जो आत्मा की आवाज होती है, वो सबसे हम्म, पहले सुननी चाहिए। उसी आत्मा के आवाज में ही हम लोग, जैसे उसका भी क्वेरी बहुत सारा, वो सोच रही थी वो प्रसाद भी बनाती है ना, तो प्रसाद बनाने में एक शायद कहा गया था कि जो लोग प्रसाद बना रहा है, तो अगर वो दीक्षित दीक्षित नहीं है तो उसको पाप जो है, मतलब वो सारे लोगों को, मतलब ऐसा बहुत सारा चीज है। तो नहीं 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 ऐसा 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 कौन बोला कि पाप कहाँ है पर ऐसा। लिखा देखिए आपको बता दे रहा हूँ, ये जो दीक्षा वाला जो है ना, ये दीक्षा आप एक होता है ना कि लोग बोलते हैं कि दीक्षा लेने के बाद ये सब करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे प्रभु जी सीनियर प्रभु जी है, देखिए मैंने पहले ही बताया है कि ये कृष्णा भावना अमृत है। ठीक है, ठीक है, कृष्णा भाव का सब खेल है। भगवान के साथ जो जितना जो प्रेम की भावना जितना रखेगा, उससे संबंध जोड़ना है। दीक्षा जो ठीक है गुरु मिल जाते हैं, गुरु के हिसाब से हम दीक्षा एक हमें गुरु के गुरु एक्सेप्ट करते हैं तो भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं। लेकिन हमारे मेटर सब करता है भावना, आपकी भावना कैसी है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, ये मैटर करता है प्रभु जी। आपको बता दे रहा हूँ, आप दीक्षा दीक्षा तो हो गई है आपको, आप अगर अच्छे से भक्ति मतलब आपको दीक्षा होनी ही है, आपने इच्छा रखी है तो होगी, भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। तो लेकिन एक होता है ना भावना, वो भावना कभी ना छोड़िएगा। भगवान के साथ जो प्रेम का संबंध है, जो आप भावना जिस भावना से भगवान को देखते हैं, वो भावना से करते रहिए सेवा। बस यही आपके जीवन का, आपको आखिरी जीवन में यही आपको लेके जाएगी धाम, यही यही भावना। भावना देखिए, जरूरी है प्रभु जी, भावना। ये चीज हम लोगों ने ये देखा है। हम लोगों को 2-3 ऑफर थे, मतलब ठाकुर जी के कपड़े बनाने के। तो हम लोगों को हम्म, पहले इस्कॉन मायापुर के जो राधा माधव जी हैं, उनके कपड़े डिजाइन उनका करने मन के लिए हम लोगों को मिला था, मतलब ऐसा कि भाई आप लोग डिजाइन करके दो, क्योंकि जो डिजाइन वो लोगों ने किया था वहां के मठ के लोग ने जो किया था। सोच लीजिए, मायापुर तो सबसे, आपको लगता है कि सबसे ज्यादा हाईली, मतलब हाँ ये हेडक्वार्टर है गारमेंट, हाँ पूरा गारमेंट इस्कॉन का। डिजाइन करते हैं ठाकुर जी के। और वहां से मुझे ऑफर मिलना और वो चीजें, लेकिन जो है मुझे लगता है कि ये ठाकुर जी को ही पसंद नहीं था कि मतलब हम लोग बिना शिक्षित और दीक्षित हुए हम उनके लिए कुछ कर पाए। कैपेबिलिटीज है लेकिन प्रॉब्लम्स भी वैसे, तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि अब जब हम वहां पर गए तो नहीं वहां पर भी जो है राधा रमन जी के भी कपड़ों के हम लोगों ने पूरे साइजेस लिए हैं, मतलब प्रभु जी से, पुजारी प्रभु जी से, जो उन्होंने क्या नाम उनका, जो उनसे जो है हम लोगों ने कपड़ों के पूरे साइजेस लिए हैं। पूरे पेपर्स लेके गया था, पेपर्स मैंने वो वहां से
वो बंगाल का जो मार्केट है क्या राजेंद्रपुर, वहां से लिया हम लोगों ने। जाके पेपर्स लाया, फिर सारे डिजाइन्स किए, सारा चीज मैंने मेजरमेंट लिया। तो ये मुझे लगता है कि ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई गुरु का सही से मतलब, क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान के अंदर में जैसा गुण अवस्था रहता है वैसा उसी तरफ भटक जाता है। तो आप लोग, आपका कृपा रहे तो मैं एक बार कुछ चीज करते करते जीवन भर उसको कर पाऊं, ये सेवा। हाँ, हो जाएगा प्रभु जी। मैं, मेरी ठीक है वाइफ अभी। और मेरी एक बेटी, तीनों 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 हाँ, इसी इसी गारमेंट फैशन डिजाइनिंग में ही है, गारमेंट डिजाइनिंग में। बहुत अच्छा, बहुत मतलब अच्छा। रया भी है, मैं भी हूँ, मेरी वाइफ भी है। और मतलब जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, फैमिली डिजाइनर, वैसे हिसाब से। फैमिली और में। जैसे और वो ईशान तो अभी तो छोटा है, तो उसको तो कुछ कर नहीं पाए। तो वो आप लोग की साथ में अगर कुछ कर पाए तो आए वाला समय। हाँ, हाँ, आ जाएगा इधर, बहुत टाइम ग्रुकुल में दिया आ आपने, जाएगा। बहुत हाँ, बहुत बहुत। आज के बाद में अभी आपसे बहुत अच्छे, धन्यवाद। अभी हम फिर बात करेंगे, अभी लोगों को भी शिफ्ट होना चाहिए। है ना? बहुत सारे कोई आप नहीं। लोगों को अगर और तकलीफ हुआ होगा, जो भी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनसे बहुत टाइम लिया हमने। तो इसके लिए आप मतलब क्षमा नहीं, चाहते नहीं, हैं। सारे भक्त है, उनको पता है कि वो भी सुनना चाहते हैं कि भक्त लोग कैसे अपने आप को रखते हैं। तो हाँ, और मैं किसी को देखो लास्ट डी सवाल ले वाले सकते सेक्शन हैं? में बहुत तकलीफ हुआ हाँ, हम लोगों को। डी वाले सेक्शन में जो तकलीफ हुआ ना, वो तकलीफ एक्चुअल में कोई भी भक्त आपने अगर बनना चाहता है। आपने त्याग किया प्रभु जी, वही बड़ा बात है। आपने त्याग किया, वो बड़ा बात है। वो हम आपके लोग लिए सराहनीय है। तीन बहुत महीने लोग ऐसा कर नहीं पाते। अच्छा 3 महीने हम मतलब घर छोड़ने के बाद हम मदर इन लॉ के पास में थे। उसके बाद वहां से रेंटेड रूम, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी, मतलब इतना 1 साल के भीतर में इतने सारे चेंजेस भी हो गए। और नाउ आई एम बेटर देन द प्रीवियस वंस। तो आई हम्म। थिंक तो कि ये रिस्क भगवान भी। भगवान जब भगवान कराते हैं, जब भगवान से संबंध जोड़ने की इच्छा होती है, भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं आपको। जो इच्छा होती है, जैसे आपने चाहा कि मुझे वैसे गाइडेंस मिले, तो उसे मिलेंगे, भगवान देंगे। आप बस इच्छा रखो। भगवान जो इच्छा आपके लिए जरूरी है वो पूरा कर देते हैं आपको। आपको कुछ करनी नहीं, आप इच्छा रख के भगवान का सेवा करते रहो, बस यही जीवन में है। आपकी सारी चीजें पूरी होती रहेगी। और अब हम कब, हमारा सारी इच्छा ही क्या चीजें रखना? सारी इच्छा ही चीजें नहीं मैं रखना है कि हमको क्या वही- करना है, नहीं, भगवान का सेवा अगर करने का इच्छा है बस, और क्या। जी जी, ये इसी हम्म। इच्छा के कारण से, नहीं तो जो है मतलब सारी जिंदगी भौतिक जीवन से मतलब में आगे बढ़ना, करोड़ों अरबों रुपए कमाना, ये एक सिंपल सा जॉब है। इसको मुझे लगता है कि ये सिंपल काम है। एक्चुअल में भक्ति करना इज ए डिफिकल्ट जॉब। तो हाँ। मैंने डिफिकल्ट चीज जो है उन भौतिक के हिसाब से डिफिकल्ट, तो मुझे तो बहुत इजी लगता है। क्योंकि अगर जो ठाकुर जी के शरण में एक बार बोल दिया कि भाई मैं आपका भक्त हूँ, वो मुझे भक्त हो गया। जो हम्म। प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, मैंने सुना 1-2 लेक्चर में। आप भगवान को छोड़, आप अगर भगवान पास हाजिर लगा दिया ना, भगवान कभी आप छोड़ देंगे, भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं, पता है। है कि वो हाँ, कभी वैसा अब ही छोड़ने बोलते छोड़ने ही नहीं देंगे आपको, छूटने ही नहीं देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। हैं। ओके, हरे कृष्ण। अभी आज हरे कल फिर कृष्णा। बात करेंगे हम। दंडवत प्रणाम, है दंडवत ना? प्रणाम। दंडवत सबको प्रणाम, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। सबको दंडवत और प्रणाम। कोई माता जी, किसी का कोई सवाल है इनसे माता जी का? प्रियंका माता हरे जी, रीला माता जी। ये मुझे प्रभु जी से बोलना है, वो मेजरमेंट क्या मुझे मिल सकता है राधा रमन जी का? अच्छा, आप क्या मेरे कुछ काम करते हैं वैसा हिसाब से, तो मतलब आपको। मुझे स्टिचिंग आती है, तो फिर इसलिए तो मुझे वो हमारे मेजरमेंट। राधा रमन जी का? तो आपको तो टेम्पल जाने से ही मिल जाएगा। प्रभु जी दोनों नहीं, का दूर में। चाहिए। आप टेम्पल के करीब हाँ, में। नहीं, नहीं, ये दिल्ली में, ये दिल्ली में ना आप? हाँ जी प्रभु जी, दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। मैं भेज दूंगा, राधा रमन जी का मैं भेज दूंगा, ये तो दूर में रहते हैं। राधा जी में का मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है। नहीं, हम लोगों ने मेजरमेंट का जो शीट बनाया था ना, हाँ, हाँ वो जी। मैं आपको शेयर करूंगा, आप माता जी को कर दीजिए। जी जी और प्लस जरूर। हाँ, व्हाट्सएप में कर देते। मैं आपको व्हाट्सएप भेज व्हाट्सएप दूंगा। जी ग्रुप में जी। कर दीजिए, वो ले लेंगे अपना। हाँ, वो नहीं जैसे तो ही मुझे आप। मुझे कर दीजिए, मैं पर्सनली भेज दूंगा। हाँ, और आप देख के राधा भेजिएगा, रमन जी का आपका भी आपने देख। लिया था क्या मेजरमेंट? हाँ, आपको दिखाना था, उस दिन दिखा नहीं पाए, उस दिन बहुत सारा काम इधर अच्छा, उधर अच्छा। पड़ गया। मेरे को तो आपसे मैं भी बिजी हो गया, बात मिल नहीं पाया, रात में आप निकल गए। सेकेंड टाइम तो मिल ही मैं भी नहीं पाए, क्या आपके था, कहीं दर्शन ही गया नहीं हुआ पाए था। रात आपसे। में कहीं मैं भी क्लास में था, क्लास में ही था ना, उसमें वो मैं चला गया, हाँ, टाइम चला गया। प्रभु जी दामोदर लीला की क्लास नहीं लगेगी? हाँ, लगेगी, लगेगी अभी। कि हम मैंने दो लेंगे थोड़ा। करा था, और जब से इनवाइट कराया वो कह रहे कि कब आएगा लिंक, कब आएगा लिंक। वो हम भी इनवाइट रोज किया है क्या देखते उनको? हैं। हाँ, कर, आज नहीं, आज तो हो गया टाइम, कल करेंगे, कल पक्का। ओके प्रभु जी।
कल डन डन, कल उद्धार करेंगे 2 लोग को। 2 लोग जो को उद्धार होगा, नल के बोए वो 2 लोग का भी उद्धार होगा, और जो 2 लोग जुड़ेंगे उनका भी उद्धार हो जाएगा। नहीं, हम भी रोज लिंक देखते हैं। हाँ, आज नहीं, कल करेंगे। आज तो 8 बज गए इधर ही, ठीक है? हाँ, ओके, हरि हरे बोल। कृष्णा। दंडवत हरि प्रणाम मैम। बोल। हरि बोल, धन्यवाद हरि धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे। राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्ण।